चलिए जिनवाणी विराजमान करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। शाद्वादनय छठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। षटखंडागम ग्रंथ को वंदो बारंबार बंद प्रक्रिया नाश कर हो जाओ भव पार। षटखंडाम ग्रंथ का नित्य करो स्वाध्याय कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। ओम मुग्धा जी। हाँ। जय मंगल भूदानम विमलानम ज्ञानदंसनमयानम तेल्लोक से हराणम नमो सया सौव सिद्धाणम जय उधर सेन नाहो जैन महाकम्म पयडि पाहुड सेलो बुद्धि सिरेणु धरियो तमप्पि ओपुफयन्तस्स सतरि सहस धवलो जय धवलो सट्टि सहस बोधवो महबंधम चालीसम सिद्धंतयम अहम वंदे अरहंत भाषियतम गणहर देवे गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान मोह वही शीर्षान। द्वादशांक जिनवाणी के 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। कीर्तनकर उपदेश श्रुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरिभ्यो नमो नमः। षटखंडागम के प्रथम 5 खंडों पर आचार्य वीरसेन द्वारा विरचित धवला टीका जो मूल सूत्रों और उनके अर्थ सहित 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है। प्रथम खंड का नाम जीवस्थान, उसकी प्ररूपणा 6 पुस्तकों में आई है। 7वीं पुस्तक में षटखंडागम के दूसरा खंड जिसका नाम है खुदाबंद, उसके भूत बलि आचार्य द्वारा विरचित सूत्रों पर टीका है। हम उसी 7वीं पुस्तक का यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। 7वीं पुस्तक में बंधक की प्ररूपणा है। महाकर्म प्रकृति प्रावर्त के 6ठे अनुयोग द्वार का नाम ही बंधन है, जिसके 4 भेद है, बंध, बंधक, बंधनी और बंध विधान। यहाँ पर बंधक की प्ररूपणा चल रही है। बंधक कौन की सांप्रदायिक आश्रम वाले और इर्यापद आश्रम वाले, या यूं कहो सांप्रदायिक कर्म बंधक या इर्यापद कर्म बंधक, उन्हीं को यहाँ पर 2 बातों से बताया जा रहा है। सांप्रदायिक कर्म बंधक कहाँ पर है, पहले गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक। और जो इर्यापद बंधक है, मतलब जो कर्म कषाय के रहित होता है, उनको कहते हैं इर्यापद बंधक। कहाँ पर होता है ममता जी? 10वें गुण के बाद 11वें गुण स्थान, 12वें गुण स्थान और 13वें गुण स्थान। 14वें गुण स्थान में कौन सा बंध होगा कि कोई बंध नहीं होगा, वहां पर तो अबंधक है। मतलब बंधक कौन बंधक है और कौन अबंधक है। समय सार में बात करें कौन बंधक है और कौन अबंधक है किरण भाई साहब, तो वहां कहेंगे सम्यक दृष्टि अबंधक है और मिथ्या दृष्टि बंधक है। समय सार तो बस इतनी बात करेगा। एक बार समय सार का मूल विषय ही क्या है कि दृष्टि का विषय है। तो समय सार की भाषा में कौन बंधक है और कौन अबंधक है, बताइए कौन बंधक है कौन अबंधक है। समय सार की अगर हम दुनिया में जाएंगे तो बताइए। हाँ जय श्री राम, कौन बंधक है समय सार में? मिथ्या दृष्टि बंधक है और सम्यक दृष्टि अबंधक है। हाँ, मतलब वहां क्या कि मिथ्यात्व है तो मिथ्यात्व ही संसार है, और अगर मिथ्या चला गया तो आपका संसार टूट गया। लेकिन जब आगम के ग्रंथों में बात करते हैं तो जब तक लोभ कषाय है, जब तक कषाय तब तक सांप्रदायिक बंध है, और जब तक योग है तब तक इर्यापद बंधक है। इस बंधक की प्ररूपणा सामान्य में पहले बंधकों के अस्तित्व की सिद्धि की, उसके बाद में 11 अनुयोग द्वार की द्वारा 14 मार्गणाओं में वर्णन कर रहे हैं। 14 मार्गणाओं में से यहाँ पर कौन सी मार्गणा की बात चल रही है मधु जी ग्वालियर?
गति मार्ग नाकी गति मार्गणा की बात चल रही है, लेकिन कौन सा अनुयोग द्वार चल रहा है? एक जीव की अपेक्षा एक जीव काल। की अपेक्षा कालानुगम। पहले हमने देखा था एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व। काल और स्वामित्व में क्या अंतर है उषा दोषी? स्वामित्व मतलब उसका बंद करने वाला कौन है, और स्वामित्व मतलब उसके कितने काल तक बंद होता है। मतलब कहते हैं ना कि यहाँ पर इस पोस्ट पर काम करने वाला कौन है और उसकी नौकरी कितने काल तक है, 55 साल तक है, 30 साल तक है। काल, काल मतलब उसका ही। तो नारकी जीव है तो उनका कितना काल है। तो नरक में कौन है कि जिनके नरकायु विद्यमान आयु नरकायु है, जिनके नरक गति का उदय चल रहा है, वह तो हुआ नारकी। ये तो बात की थी अपन ने स्वामित्व प्रकरण में। अब क्या कह रहे हैं? उस नारकी के कितना जगन्य काल है और कितना उत्कृष्ट काल है। कल कुछ बातें आई थी, बताना चाहेंगे आप जयश्री राव? क्या बात आई थी नारकियों में? हाँ, नारकी में ये बात आई थी कि पहले पटल में नारकी कितने काल तक बांधता है, कितना काल तक रहता है। दूसरे पटल में कितना, जैसे पहले पटल में 10,000 से 90,000 तक का आयु होता है। फिर दूसरे पटल में 90,000 से 90 लाख तक का होता है। तीसरे पटल में 90 करोड़ से असंख्यात करोड़ से, और चौथे पटल में 1/10 सागर। पांचवें पटल में 2/10 पटल, 2/10 सागर। फिर छठे पटल में 3/10 सागर। सातवें पटल में 2 पंचम, एक एक बढ़ते जाएंगे, एक एक सागर बढ़ता जाएगा, एक बटा 1/10 बढ़ जाएंगे और अंत में 10/10 हो जाएगा तो एक सागर हो जाएगा। एक सागर हो जाएगा। लेकिन और पहले पटल हाँ, में सम्यक दृष्टि जीव यानी तीर्थंकर रहते हैं। नहीं, पहले पटल मतलब अपने बात कहते पहले पटल, तीसरे नरक के पहले पटल की बात कर रहे हैं। तो अपन कहते हैं सामान्य से कहते हैं ना, पहले नरक के तीसरे नरक तक तीर्थंकर के जीव पाए जाते हैं। तो हमने पता है कि तीर्थंकर प्रकृति का उत्कर्ष बंध कितना होता है, तो कुछ कम अधिक 3 सागर होता है। हमने कैसे निकाला था कि तीर्थंकर प्रकृति वालों का नरक में जगन्य बंध कितना और उत्कृष्ट बंध कितना, उससे ये प्रपना निकली थी। तो वहां निकला था कि जगन्य बंध 84,000 वर्ष है और उत्कृष्ट बंध कुछ अधिक 3 सागर है। क्या बता रहे हैं उषा दोषी? यद्यपि पहले नरक की जगन्य आयु 10,000 वर्ष है, लेकिन कोई शायिक सम्यक दृष्टि है। कौन है? शायिक सम्यक दृष्टि है। तो उसकी कितनी बंद होगा वहां पर? कि 84,000 वर्ष। अब ये बात तो यहाँ पर समाप्त हो गई। अब राजा श्रेणी को अब बताते कि तीसरे नरक तक जो जाता है, तो तीसरे नरक की आयु कितनी है? 7 सागर उत्कृष्ट। कम कितनी है? जगन्य कितनी है? एक समय अधिक 3 सागर। कैसे निकाली थी? दूसरे नरक की 3 सागर थी, उसमें एक समय जोड़ दिया तो तीसरे नरक की एक समय अधिक 3 सागर आ गई। अधिक कितनी हो गई? 7 सागर की हो गई। अब कोई यह नहीं समझ ले कि तीसरे नरक तक तीर्थंकर के जीव जो होते हैं वहां तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं तो उनके 7 सागर की आयु, उनके 7 सागर की आयु नहीं होती है, उनकी कुछ अधिक 3 सागर की होती है। ये बात बता दी। और ये आयु कहां पर होगी? तीसरे नरक के पहले पटल। क्या बताया? ये अच्छी बात आई थी प्रति जी, आपको बतानी पड़ेगी हमको। हम ये बता रहे हैं कि सामान्य से पहले कल जो बताई थी ना, पहले सामान्य से नरकों की बताई थी। तो उन्होंने जो सामान्य किया ना, तो ये भेद नहीं किया कि पहली पृथ्वी, दूसरी पृथ्वी, तीसरी, ये सब भेद नहीं करते हैं। तो उन्होंने क्या, जगन्य आयु कितनी है? 10,000 वर्ष। उत्कृष्ट आयु कितनी है? 33 सागर। क्योंकि हमारा क्राइटेरिया क्या है? नरक। तो नरक में कोई भी नारकी हो, कहीं का भी हो, लेकिन उसकी जगन्य आयु कितनी की? 10,000 वर्ष। अधिक है कितनी? 33 सागर। तो सामान्य नरक में बता दिया है। फिर पहली पटल की बात की तो उन्होंने कहा पहले नरक की पटल की बात की, दूसरे की हर एक नरक की बात करना शुरू कर दी। कल हमने केवल पहले नरक की देखी थी, उसके बाद दूसरे तीसरे नरक की बात आने वाली है। लेकिन बात कहां से निकल गई थी कि जो तीर्थंकर प्रकृति के जीव कहां तक पाए जाते हैं? पहले पटल में, तीसरे नरक तक। अच्छा, अंतर अपन ने शायिक सम्यक क्यों नहीं लिया? तो शायिक सम्यक जीव तो केवल पहले नरक में ही पाए जाते हैं। कहां पाए थे? पहले नरक में। और वो भी कल अपना क्लियर हो गया कि वो पहले पटल में होंगे, बाकी सब जगह जो है ना वो वेदक सम्यक दृष्टि ही होंगे। ये भी बात क्लियर हो गई थी, क्योंकि वो 90,000 वर्ष की आयु है और जो राजा श्रेणी जैसे जीव थे वो 84,000 वर्ष की आयु आई थी, तो उनकी वहां पर आयु जो 84,000 वर्ष की होती है शायिक सम्यक दर्शन के कारण, तो ये हो गई। अब हमने निकाला कि तीर्थंकर प्रकृति तीसरे नरक तक होती है, तो तीसरे नरक की तो आयु 7 सागर है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का जो उत्कृष्ट बंध बताया गया कुछ अधिक 3 सागर है। तो इसका मतलब हुआ कि तीसरे नरक में कितने पटल है? वहां पर 9 पटल है, क्योंकि पहले नरक में 13 पटल, दूसरे में 11 पटल, तीसरे में 9 पटल, घटते जाएंगे पटल।
तो पहले पटल में ही जो है वहां पर पाए जाएंगे, तीर्थंकर प्रकृति के जीव आगे के नीचे के पटल में नहीं पाए जाएंगे। ये बात यहाँ पर लगती है, मतलब बिल्कुल अपने को बात मिलती है, मतलब तीर्थंकर प्रकृति के आने वाले तीसरे नरक के पहले पटल तक बनती बात है। फिर उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी गणित की बात आ गई थी, ज्यादा अपने को उसमें उलझना नहीं है, सिर्फ समझना है उनको कि कैसे निकाला उन्होंने। तो क्या किया उन्होंने, जैसे अपन 3 लोग की बात करते हैं, नीचे 7 राजू, ऊपर 1 राजू है और ऊपर 7 राजू है, तो हमें निकालना है कि 1 राजू पर उसकी कितनी बिट हो जाएगी, 2 पर कितनी हो, 3 पर कैसे हो, क्या निकाल देते हैं कि भैया नीचे से 7 से ऊपर गए तो मध्य लोक पर आने पर 1 राजू हो जाती है। तो कितनी घट गई, 6 राजू घट गई। कितनी दूर में घटी, 7 में घटी। तो कितनी घटी, 6 में घटी और 7 बटे 6/7 में घटी। तो 1 राजू में कितनी घटी कि 7 में से 6 माइनस 7 कर देंगे, या बढ़ी कितनी कि 1 राजू में 6/7 जोड़ देंगे, फिर 6/7 जोड़ देंगे, फिर 6/7 जोड़ देंगे, 6/7 जोड़ देंगे, नीचे आएंगे तो वो 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। बस यही उसका तरीका निकालना था। हमें यहां पर निकालना था उम्र के, मतलब उसकी आयु के हिसाब से निकालना था। तो पहले नरक में तो उन्होंने बता ही दिया था, जो चौथे पटल में आकर उसकी आयु कितनी, 1/10 सागर है। अब आगे कितने बटे, चौथे से 13 तक जाना है, तो 10 पटल बचे अपने। 10 पटल में 10 स्थान हमको जाना, तो 9 बार वृद्धि होगी। तो उन्होंने बोला कि 9 बार वृद्धि में कितना बढ़ेगा, और हर एक में जोड़ते गए और उसको उन्होंने बता दिया। तो क्या था कि 1/10 था, तो 2/10 हुआ, 3/10 हुआ, 4/10 हुआ, 5/10 हुआ, 6/10 हुआ, 7/10 हुआ, 8/10 हुआ, 9/10 हुआ और 10/10 हुआ, तो 1 सागर आ गया। बिल्कुल सही है। अब आज हम दूसरे नरक की बात करेंगे, वहां के पटल के नाम भी बताएंगे। गणित में बिल्कुल भी हम ज्यादा उसमें मतलब नहीं उलझेंगे, हम सब समझ के चलेंगे। हाँ, ये कल हम दूसरे नरक की बात कर रहे थे, दूसरे नरक का सूत्र पढ़ेंगे, ये यहां पर हम पढ़ रहे थे। चले ऐसा करते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं, यहां से पढ़ लेते हैं। कौन से पेज में पढ़ना, जगन? हाँ, ये पेज पढ़ना आपको, 118। हाँ 118 पेज में पढ़ो। पढ़िए आप लोग, पढ़िए, कहां पर पढ़ना है? पढ़ू क्या? हाँ 118 पेज से फिर से पढ़ लेते हैं, यहां से पढ़िए, कस्तूरी जी पढ़िए, कस्तूरी जी पढ़िए। हाँ, सूत्र नंबर 8 जहन्नेन एकतिन्नी 7 10 17 22 सागरोपमानी सादिरेयामी। जगन्न से दूसरी पृथ्वी में कुछ अधिक 1 सागरोपम, तीसरी में कुछ अधिक 3, चौथी में कुछ अधिक 7, 5वीं में कुछ अधिक 10, 6वीं में कुछ अधिक 17 और 7वीं में कुछ अधिक 22 सागरोपम काल तक नारकी जीव रहते हैं। ये जगन्न आयु बताई प्रत्येक नरक की, दूसरे से लेकर 7वें तक। बहुत बढ़िया, आगे पुढे दूसरी पृथ्वी में एक समय अधिक 1 सागरोपम, तीसरी पृथ्वी में एक समय अधिक 3 सागरोपम, चौथी पृथ्वी में एक समय अधिक 7 सागरोपम, 5वीं पृथ्वी में एक समय अधिक 10 सागरोपम, 6ठी पृथ्वी में एक समय अधिक 17 सागरोपम और 7वीं पृथ्वी में एक समय अधिक 22 सागरोपम आयु जग प्रमाण काल तक है। तो अभी शंकाकार क्या प्रश्न पूछेगा किरण जी भाई साहब कि यहाँ ऊपर शब्द आया था सादी रेयाणी, सूत्र नंबर, किरण जी भाई साहब का नंबर आ गया है, सादी रेयाणी शब्द आया था 118 पेज पर। सूत्र जो पढ़ा ना अभी, कस्तूरी जी ने पढ़ा सादी रेयाणी, सातिरेक। तो सातिरेक का अर्थ आप एक समय कैसे करते हैं, ये शंकाकार का प्रश्न है। शंकाकार क्या पूछ रहा है, सूत्र में लिखा सातिरेक मतलब कुछ और ज्यादा। तो कुछ और ज्यादा का मतलब आपने 2 समय क्यों नहीं लिया, 3 समय क्यों नहीं लिया, 1 समय क्यों लिया, ऐसा शिष्य का प्रश्न है। फिर से सुनते हैं अपन क्या बता रहे हैं यहाँ पर। दूसरे नरक से लेकर 7वें नरक तक की जगन्य आयु कितनी है? तो उन्होंने कहा कि पहले नरक की जो उत्कृष्ट आयु है उसमें एक समय जो सातिरेक का, उसके सातिरेक शब्द बोला कुछ अधिक है, लेकिन जब टीका में अर्थ किया तो उसका कहा 1 समय अधिक, 1 समय अधिक, 1 समय अधिक ले लिया, पूर्ण के लिए 1 समय ले लिए। तो शंकाकार ने क्या प्रश्न पूछा कि आप अधिक का मतलब तो 2 समय भी ले सकते हैं, 10 समय भी ले सकते हैं, आपने 1 समय ये अर्थ कैसे निकाल लिया, ये तो सूत्र में है नहीं है। या तो आप कहीं कि हमें पता नहीं है तो हमें नहीं, या आप बताए सूत्र में तो बताया नहीं गया कैसे निकाल लिया।
तो उसका आचार्य क्या जवाब दे रहे हैं, ये अपने को आज देखना है। क्या जवाब देंगे कि हाँ हाँ यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन हमने अन्य जगह पढ़ा है कि नरकों की जघन्य आयु कैसे निकालना, कि पिछले वाली नरकों की जो जघन्य उत्कृष्ट आयु है उसमें एक समय जोड़ देना, ऐसा हमने पहले पढ़ रखा है, तो उसके अनुसार हमने यहाँ पर यह लिया। यही बात बताने वाले। पढ़े किरण भाई, शंका पढ़ना आपको 119 पेज पर। दूसरी पृथ्वी में शंका, सूत्र में शंका, सूत्र में सात्विक अर्थात कुछ अधिक शब्द आया है, उससे एकमात्र समय ही अधिक होता है, ये कैसे जाना जाता है? हाँ, सूत्र में सात्विक अर्थात कुछ अधिक शब्द आया है, उससे एकमात्र समय ही अधिक होता है, ये कैसे जाना जाता है? समाधान, क्योंकि उत्तरोत्तर ऊपरी पृथ्वी की उत्कृष्ट स्थिति एक समय अधिक होकर नीचे नीचे के पृथ्वियों की जघन्य स्थिति होती है। इस आगम वचन से जाना जाता है कि उपयुक्त पृथ्वियों की जघन्य आयु में सात्विक का प्रमाण केवल एक समय अधिक है। ठीक है, आगम वचन से मतलब जो हमने पढ़ लिया था। सूत्र नंबर 9 पढ़िए किरण भाई साहब। पढ़ता हूँ। उक्कसेन तिन्नी सप्तदश सत्तारस 22 33 सागरो माणी। द्वितीय आदि पृथ्वियों में नारकी जो उत्कृष्ट से क्रमशः 3, 7, 10, 17, 22 और 33 सागरोपम काल तक रहते हैं। यानी द्वितीय पृथ्वी में 3, तीसरी में 7, चौथी में 10, पांचवी में 17 और सातवीं में 22, छठी में 22 और सातवीं में 33 सागरोपम काल तक रहते हैं। ये सूत्र का अर्थ हो गया। हाँ, यहाँ पर सूत्र के अर्थ करने में यथा संख्या न्याय का आश्रय लेना चाहिए, अर्थात 3, 7 आदि सागरोपम क्रमशः दूसरी तीसरी आदि पृथ्वियों के आयु प्रमाण रूप से योजित करना चाहिए। पूर्वोक्त दोनों सूत्र देशावश्यक है, क्योंकि वह प्रत्येक पृथ्वी को जघन्य उत्कृष्ट स्थिति की प्ररूपणा द्वारा अपने अपने समस्त पात्रों की आयु स्थिति की सूचना करते हैं। अब हम यहाँ इन दोनों सूत्रों के द्वारा सूचित अर्थ का प्रमाण करते हैं, वह इस प्रकार है। हाँ, बहुत बढ़िया। अब ये यहाँ पर क्या हाँ, अब जरा बताएंगे क्या विषय चल रहा है। हमारे मधु जी ग्वालियर बताएंगे क्या विषय चल रहा है। मधु जी, कौन सा स्वाध्याय चल रहा है? नरक आयु का चल रहा है। द्वितीय पृथ्वियों से नारकी जीव उत्कृष्ट क्रमशः सागर, मतलब 33 ये सब क्रम बताया है कि 3 सागर 4 सागर द्वितीय पृथ्वी से नरक आयु के 7, 10, 17, 22 और 33 सागरों कम काल तक रहते हैं। दूसरी पृथ्वी से 7वीं पृथ्वी पर। बराबर। राजेश भैया, नरक की पृथ्वी को जो दूसरे तीसरे, उनके कोई नाम भी प्रसिद्ध है क्या जिनागम में? रत्न, शर्करा, बालका, पंख, धूम, तमन। आपका नाम राजेश नहीं है राजेश भैया? हाँ जी। तीसरा बालुका है, बालुका प्रवाह। हाँ, नहीं, पूरे 7 नरकों के नाम 7 नाम नहीं याद है, नहीं याद, कोई बात नहीं, इसीलिए आपसे पूछे थे। अब कल याद करना है आपको। हाँ समझ गया था पड़ी। क्योंकि अपन याद करेंगे तभी तो याद होगा। मैं झूठ नहीं बोल सकता, मेरे सामने लिखे हैं, पर मैं झूठ नहीं बोल सकता। याद नहीं, अपन क्या बार बार इसको अपन हर एक मार्गणम करेंगे, अपने तो बार बार आएगा। मैं चाहता हूं कि अपने को याद भी होता चले, इसलिए मैं बार बार सबसे पूछता हूँ। बाकी कोई बात नहीं है, सभी चीज तो याद रहने वाली नहीं, लेकिन नरकों के सामान्य नाम तो मतलब अपन को ध्यान होने चाहिए, कोई बात नहीं। किरण भाई साहब, आपको कितने नाम याद है नरकों में? आप लोग को जाना नहीं जगह? रत्न प्रभा, वालुका प्रभा, पंख प्रभा, शर्करा प्रभा, सम प्रभा, महाप्रभा, महासम प्रभा। हाँ, थोड़े आपके भी छूट गए, अपने को नरक के नाम जो है चढ़ने, कोई बात नहीं, और पड़े। हाँ बताइए मुकेश भाई साहब, नरकों के नाम, 7 नरकों के नाम। मुकेश भाई साहब। रत्न प्रभा, बालुका प्रभा, शर्करा प्रभा, नहीं, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका और पंख प्रभा, धूम प्रभा और तम प्रभा और महातम प्रभा। बहुत 7 नरक। हाँ, बोलिए उषा दोषी। रत्न प्रभा, शंकरा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। ये सब में प्रभा है, तो इसको क्या कहेंगे? पृथ्वी। प्रभा शब्दों को क्या कहेंगे? अंत में भी लगा सकते हैं, सरने में, जैसे अंत में रत्न अपने तत्वार सूत्र में कैसे लगा? रत्न, शर्करा, बालुका, पंख, धूम, तमो, महातम प्रभा। तो प्रभा सबसे बाद में आया, तो उसको प्रभा को क्या बोलेंगे?
आदि दीपक बोलेंगे, अंत दीपक बोलेंगे, मध्य दीपक बोलेंगे। दीपक बोलेंगे, अंत हाँ, मतलब जैसे कि सबके बात में उन्होंने पूरा, अपन बोले रत्न प्रभा, शर्कर प्रभा, बालुका, पंख, सूत्र कैसा है मालूम है? पृथ्वी को याद है, रत्न प्रभा, शर्करा, बालुका, पंख, धूम, तम, महातम प्रभा, भूमियो धनाम्बुवाता का प्रतिष्ठा, सप्तो अधो अधा। ये तो सूत्र का दूसरे नंबर का सूत्र है, ये सबको पता है। तो प्रभा शब्द क्या है? पृथ्वी। अब देखो, नरक का नाम भी रत्न प्रभा रखा उन्होंने, रत्न प्रभा, रत्नों की प्रभा है। लेकिन वहां पर कोई भी मतलब ऐसा सुख का कोई भी कण नहीं है, वहां तो बहुत भूमि जो है दुर्गंध वाली है। सिर्फ नाम उनके पड़े रत्न का प्रभाव, मतलब कि वहां की जो लाइट है ना, जैसे रत्नों का प्रकाश, अपनी लाइट कैसी होती है, दिन में होती है सूर्य का प्रकाश होता है, रात में कैसा होता, अंधकार हो जाता है, तो वहां पर बताने के लिए प्रकाश कैसा है कि रत्नों के समान। अब दूसरी पृथ्वी में कैसा, बालू की जैसा होता है। अगर पूरा बालू का कमरा भरा हो और उसके अंदर अपन रख दे तो कैसा होगा, मटमटेला हो जाएगा, तो उसको बालू का होगा। पंख मतलब कीचड़ के समान काला हो गया। रत्न प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, तो ऐसे अलग अलग जो प्रथाएं, तम मतलब तो अंधकार, महातम मतलब महाघोर अंधकार, तो ऐसे वहां के जो प्रकाश की बात बताई। अब इन नरकों में इनका एक ही तरह की जितने पटल हैं और जिसकी उसकी उत्कृष्ट आयु है, उसे हर एक पटल में निकालने का तरीका यही रहेगा। जैसे अपन आ गए दूसरे नरक में आ गए, तो दूसरे नरक में कितने पटल है कि 11 पटल है। अब पहले पटल से शुरू हो गए और कहां तक जाएंगे, क्योंकि एक सागर आयु कहां की है, पहले नरक की है, उससे आगे बढ़ना है। तो कितनी बढ़ना है कि पहले नरक की जितनी आयु एक सागर है, उससे 11वें पटल में कितनी हो जाएगी कि 3 सागर हो जाएगी। तो कितनी वृद्धि बढ़ेगी, 2 सागर की, 3 महीने से करेंगे 2 सागर की बढ़ेगी। अब ये 2 सागर की कितने पड़ेगी, पहले नरक के अंतिम से दूसरे नरक के पहला, दूसरा, तीसरा, या पूरे के पूरे 11 पटल लेने पड़ेंगे। कितने लेने पड़ेंगे, 11 लेंगे, क्योंकि वहां से अंतिम से बढ़ रही ना, तो 11 पटल ले लिए, तो 2/11 वृद्धि हो जाएगी। फिर से अपन नहीं बोलते हैं कि मेरे पास में 10, मतलब जो ये अपने पास में क्या है, 1 सागर है, कम आयु है, अधिक कितनी है, 3 सागर है, तो कितनी हो गई, कितना डिफरेंस हो गया, 2 सागर हो गया। कितना हो गया, 2 सागर हो गया। अगर मान लो 2 ही पटल होते तो कैसे होते हैं, पहले पटल में 1 सागर, दूसरे पटल में 2 सागर, तीसरे सागर में 3 पटल, क्योंकि एक सागर बढ़ती जाती। तो 2 ही पटल थे, 2 की वृद्धि थी, 2 पटल थी, 1 सागर बढ़ी। मान लो यहाँ 11 पटल है, 2 ही पटल होते हैं, तो 1 सागर से 3 सागर कितनी बढ़ानी, 2 सागर बढ़ानी, 2 बढ़ानी है। तो पहले में कितनी, 1, दूसरे में कितनी हो जाएगी, 2 सागर, तीसरे में कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बस सीधा ये उत्तर आ जाता था। लेकिन ये 11 पटल है, तो 2/11 की वृद्धि होगी। कितनी होगी, 2/11 की वृद्धि। तो उसमें फिर कितना हो जाएगा, 4/11, फिर कितना हो जाएगा, 8/11 बढ़ जाएगा, 16/11 बढ़ जाएगा, 18/11 बढ़ जाएगा। ऐसे बढ़ते जाएंगे, नहीं बढ़ते जाएंगे। जैसे कल अपन ने बढ़ाया था 1/10, 2/10, 1/10 बढ़ना था, 3/10 बढ़ना था। आज कितने बढ़ेंगे, यहाँ पर वृद्धि कितनी है, पहले नरक की कितनी है, 1 सागर। यहाँ पर 11वें पटल की कितनी बढ़ानी है, अपना 3 सागर। तो 11 पटल में कितनी बढ़ेगी, 1 में से 3 में से 1 घटाए, कितने हो गए, 2 सागर। तो 11 में बढ़ेगी, तो 2/11 वृद्धि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2/11 बढ़ जाएगी। तो पहले पटल में कितनी उत्कृष्ट आयु जाएगी, उत्कृष्ट आयु पहले पटल की, जगन्य तो 1 समय अधिक 1 सागर है, कितनी हो जाएगी, 1 सागर प्लस 2/11। क्या हो जाएगी, 1 सागर प्लस 2/11। अच्छा, दूसरे में कितनी हो जाएगी, 1 सागर प्लस 4/11, 4/12, 4/11। तीसरे में कितनी हो जाएगी, 6/11, फिर कितनी हो जाएगी, 8/11, 10/11, 12/11, 14/11, इस तरह से बढ़ती जाएगी। आप समझे ना, इस तरह से 11 बढ़ती जाएगी और आपको 3 सागर की आपको मिल जाएगी। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है ना, आ रही है, ठीक। तो बिल्कुल चले, अब इसको देखते हैं। देखो, हाँ, ये आगे थोड़ा पढ़ते हैं। अब ये यहाँ पर जो नाम दिए हैं, ये पढ़िए, उषा जी केकरा नाम पढ़िए, तनक का, इस तनक का पढ़िए जरा, उषा जी केकरा। ठीक है, घात, संघात, जिह्वक, लोल, लोलुप और स्तन लोलुप, ये क्रम से द्वितीय पृथ्वी के 11 इंद्रकों के नाम है, 11 बिलों के ये नाम है।
इनकी आयु स्थिति लाने के लिए प्रथम पृथ्वी की उत्कृष्ट स्थिति को मुख करके तथा दूसरी पृथ्वी की 3 सागरोपम परमाणु उत्कृष्ट आयु को भूमि करके और 11 इंद्रकों को उच्छेद करके पूर्वोक्त करण गाथा अनुसार द्वितीय पृथ्वी के 11 पाथड़ों में से प्रत्येक का आयु परमाणु मुख में ले आना चाहिए। अब यहाँ पर क्या मुख्य और क्या भूमि है, कौन बताए? आप ही को बताना है। मुख तो पहले बिल का है और आखिरी का जो 3 सागर का है वो भूमि है। हाँ, तो मुख कितना हुआ? मुख का प्रमाण कितना हुआ? 1 सागर पहले जो उसकी थी पहले की, तो इसमें 2/11 और जोड़ देंगे। वो तो मुख का प्रमाण तो नहीं, मैंने मुख का प्रमाण पूछा, आपने बोला जोड़ने के लिए। मुख का प्रमाण 1 सागर होगा। 1 सागर होगा, बहुत बढ़िया। मुख का प्रमाण 1 सागर होगा और भूमि का प्रमाण 3 सागर। तो अपने फार्मूला क्या है कि भूमि में से मुख को घटाया, भूमि कितनी थी? 3 सागर, मुख कितना था? 1 सागर। 3 में से घटाया 2 सागर, अपना उत्तर आ गया। अभी कितना स्थान में जाएगा? 11 स्थान में जाके होने वाला है, तो उसको 2 में 11 का भाग दे दिया, अपने 11 का 2/11 वृद्धि हो गई। तो अभी अपन जगन निकाल रहे, हर एक पटल की उत्कृष्ट आयु निकाल रहे हैं। तो अपने पहले नरक की उत्कृष्ट आयु कितनी थी? 1 सागर। अब दूसरे नरक के पहले पटल की उत्कृष्ट आयु कितनी होगी? 1 सागर प्लस 2/11 जोड़ देंगे। उसमें कितने जोड़ देंगे? 1 सागर 2/11। हाँ, जोड़ के बताइए मंजुला जी कितने आए? क्योंकि इन लोगों को इतने पुस्तक पढ़ ली लेकिन अभी भी गलती करते हैं लोग। बोलो, आप जोड़िए। 1 में 1 प्लस 2/11 कौन जोड़ के बताएगा? 13/11। हाँ, 1 3/11 हो जाएगा। 13/11। 3/11 नहीं होगा। आप फिर से करो। 13/11। हाँ, 13/11 होगा। ये क्या हो गया? सबकी गणित खत्म हो गई है। समझी 11 चलिए, अब दूसरे में क्या करना पड़ेगा? 1 प्लस 4/11 जोड़ना पड़ेगा, है ना? तो जोड़ कितना आएगा? 15/11। अब आगे बिना जोड़े बताए 17/11, 19/11, 21/11, है ना? 22/11। बोलो आगे, बोल दो। 21 के बाद 23 दो बढ़ेगा। देखो कितना आया था? 13, 15, 17, 19, 21। बोलो आगे। 23, 25, 27, 29, 31 और 33। 33/33 हो जाएगा सीधा, तो 3 सागर आएंगे। 33/11 कितना होगा? 3 सागर आ जाएगा। ये हमारे जय श्री राम आराम से बोल सकते हैं, बहुत सरल है। जैसे आपने बोला 1/10, 2/10 कल बोला था, आज बोलना। कैसे बोलेंगे? आप लोगों को उंगली में गिनना, 11 स्थान तक जाना है, ठीक है ना? उंगली पे अपने 11 तक रुक जाएंगे अपन। तो पहले का कितना है? 13/11, 15/11, 17/11, 19/11, 21/11, 23/11, 25/11, 27/11, 29/11, 31/11 और आगे चल गए 33/11 आएगा। तो 3 सागर यहाँ पर आ जाएगी। आगे बात बराबर समझ आ गई? यही बात यहाँ पर टेबल पर लिखी है। अंक शंका शायद स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वही बात लिखी है। अब देखिए, अब थोड़ा मैं पढ़ लेता हूं ताकि स्पष्ट हो जाएगा। द्वितीय पृथ्वी संबंधी 1 सागर मुख है उसका, या भूमि 3 सागर है दोनों को, और उससे मतलब 11 पटल उनका उससे ऊंचाई है। अतः प्रत्येक प्रस्तर के लिए वृद्धि का प्रमाण 3-1 और उसको 2/11 से भाग दिया तो 2/11 2/11 लिखा। इसकी इच्छा अर्थात प्रस्तार की क्रम संख्या से गुणा करने पर, मिलाने पर 11 का हो जाता। तो क्या क्या गुणा कर दिया उन्होंने? तो देखो 1/2/11, इसको हल करेंगे तो 13/11 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो 15/11, 17/11, इस तरह से बढ़ता जाएगा। उन्होंने लिखा है। अब एक तो लिखने में भी गलती है थोड़ी सी, मतलब वो इस पर गलती नहीं है, स्पष्ट नहीं है, लेकिन आप लोग को पता चल गया कैसे आएंगे। इस प्रकार से हमने दूसरे का निकाल लिया। अब तीसरे की क्या बात करेंगे? उसी तरह से करेंगे। अब देखो तीसरे पटल के नाम बोलते हैं। अच्छा, इनके पटल के नाम अपने को तो याद अभी जल्दी होने वाले नहीं, आप लोग किसी याद हो जाए, क्योंकि बड़े नाम शब्द ऐसे हैं, तो अपने को संख्या याद करनी पड़ेगी और सब पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना? तो तीसरे पटल में कितने पटल होंगे? 9 होंगे, ठीक है ना? अब 9 पटल है, तो आप अपन पहले उषा जी केकरा, अब भूमि क्या होगा और मुख क्या होगा? तीसरे नरक में पहुंच गए अपन। अपन ज्ञान में पहुंचे, हम लोग को जाना नहीं है। हाँ,
हाँ जी, हाँ जी। 3 सागर तो मुख होगा और 7 सागर भूमि होगी। तो उसमें से घटाएंगे कितना आ गया? 4 सागर है। कितना आ गया? 4 आ गया। और कितने पटल है? 9 है। तो 4/9 दिया जाए। कितनी हो जाएगी? 4/9 आ 9 जाएगी। हो जाएगा। तो 3 + 4/9 कितना होगा बताइए मंजुला जी? 3 + 4/9 7/9 नहीं, 9 31/9 31/9। आप वही गलती कर रहे हैं, मतलब उषा जी, आप समझे? जो पहले गलती की थी वही गलती अभी हो रही। आप बोलिए। 2.5 आएगा, 2.5। अभी आप रुक जाइए। हाँ, तो मैं सरल 3/4 किया ना, 3 में 4/9 जोड़ा तो 31/9 आ गया। अब इसको 8/9 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएगा? 39/9। नहीं, ऐसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 9 × 27 और 8 35, 35/9 आना चाहिए मेरा। 35 है? 35/9 आएगा। हाँ, 35/9 आएगा। तो मतलब अब क्या आएगा? 35 का तो कितना आ जाएगा? 4 बढ़ रहा है ना, तो 39/9 आएगा। 43/9 हो जाएगा। बस ये इसका तरीका है, हमेशा अपने कितना बढ़ता रहेगा? 4 बढ़ाने का। 31 से 35 हुआ, 35 से 39 हुआ, 39 से 43 हुआ, 43 से कितना होगा? 47 होगा, और 47 से 47 51 होगा। है 51 51 होगा। 55 55 फिर 59, और फिर लास्ट में 63/9 होगा, जिसका मतलब का 7 आ जाएगा। लास्ट में 9, क्योंकि 63 में 9 का भाग देंगे, 7 9 63 हो जाएगा, तो 7 आ जाएगा। इस तरह से इन्होंने पटल के निकालने की है। वहां पर टेबल में आपको 35 कैसे? आप 35 बता दीजिए, 35 कैसे आएगा? 35 के तरफ देखो, ऐसा है, ये 35 के हमने बताएंगे, मंजुला जी बताएंगे। बताइए मंजुला जी। मैं बताता हूँ पंडित जी। अच्छा, 8/9 अरे है मंजुला ना? जी आप तो बताइए, मंजुला जी बताते हैं। मंजुला। 8/9 है ना, हाँ, तो 9 को 3 से गुणा किया, हाँ 27 आया। 27, और उसमें 8 को जोड़ा तो 35 आया। बस 8 कौन सा नहीं जोड़ा? पंडित जी, 3 को 9 या 27/9 भी लिख सकते हैं। तो 27/9 लिख लो और उसमें 4 जोड़ते जाओ। वो बहुत तरीके से, एक बात बताता हूँ, बहुत तरीके से लिख सकते हैं। अपन ने एक तरीका सीखा है, जो हमारे जयश्री साहब के सब जगह बढ़ाते चलो। देखो, पहला 31/4 आया, 9 × 27 और 4 31/4, फिर 5 जोड़ा, दूसरे में 35/4 आया, फिर आगे 39 आया। ऐसे करते जाएंगे 9 पटल में, आपका उत्तर आ जाएगा अंत में। पहले में तो 31/4 आएगा, 31/9 आएगा, 31/9 आएगा। डिनोमिनेटर सेम कर लो, फिर जोड़ते जाओ, सिंपल। हाँ, राज्य में सबको डिनोमिनेटर मतलब नहीं पता है यहाँ पर। अभी जो बता रहे ना, ये इन्होंने बताया। फिर से बताओ मंजुला जी, बताओ। ये 35 कैसे आया? नहीं, 35 नहीं, पहले 31 तो 3 सही 4/9 है। हाँ, तो 3 को 9 से गुणा किया, 27, और फिर उसमें 4 जोड़े तो 27 और 4 31। अब जो है, हाँ, अब उसमें, हाँ, अब उसने 4/9 और जोड़ते जाने का है। तो 31, 35, 39, 43 ऐसे 4 बढ़ते जाएंगे, सीधा बढ़ते जाएंगे, तो अपनी वो संख्या आ जाएगी। ठीक है, बराबर। चलो, अब चलेंगे चौथे नरक में। चलेंगे चौथे नरक में, क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चौथे नरक में 7 हो जाएंगे। बढ़ जाएगा। नहीं, चौथे नरक में कितने सबसे पटल कितने हो गए? चौथे नरक के पटल हो गए 7 हो गए। ठीक है। अच्छा, उसका भूमि कितना हो गया और मुख कितना हो गया? 10 तो हो गया उसका भूमि, और मुख हो गया 7। तो 10 में 7 गए तो 3, और 3/7 इसमें बढ़ता जाएगा। बस, तो 30 का कितना हो जाएगा? 3/7 बढ़ेगा। और वो 7 पाथड़े है, तो 7 सही 3/7 आएगा। हाँ, 3/7, तो 7 + 3/7 52/7 आएगा ना पहले का? 52/7 आएगा। बहुत बढ़िया, 52/7 आया। दूसरे में कितना आएगा? दूसरे में और 3 जोड़ने का 55/7 आएगा। बहुत बढ़िया। फिर कितना आएगा? 58 आएगा। फिर कितना आएगा? 61 आएगा। 61 आएगा, 64 आएगा, हाँ, 67 आएगा, 67 आएगा, और फिर 70 आएगा। और फिर कितना आएगा? 70 लास्ट में 70। बस 70/7 करेंगे तो 10 सागर की आ जाएगी आपकी। बस, ये समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए कस्तूरी जी, आपको तो बिल्कुल समझ में आ गया। अब 5वीं पृथ्वी में क्या होगा?
पाचवी बेटी में 11 से 7 का गुणा केला 77 हो गए, 77 and 3 80 हो गया। नहीं नहीं, पहले का 80 ऐसे सबको समझ में नहीं आ रहा। अभी अभी अपन कौन सी पृथ्वी में आ गए? पांचवी पृथ्वी में आ गए ना। अच्छा, तो इसकी भूमि कितना है, मुख कितना है? आपको नहीं समझना, समझाना है सबको, आपको तो आता है। भूमि 10 है, मुख हाँ। भूमि 17 है, मुख हाँ। 10 है। हाँ, तो 10 में से 7 करेंगे, 7 आ गया और उसको 5 से डिवाइड करेंगे, है ना? तो 7/5 जोड़ते जाएंगे, इस तरह से करते जाएंगे। 10 में 7/5 जोड़ेंगे, तो 10 में 7/5 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 10 + 7/5 62 आ जाएगा। 11 है ना, कि पांचवे नरक की है ना, पांचवे नरक का 11 है ना। 5 बिल है इसमें, 5 है, 5। 5 है इसमें, नरक में तो 2 कम हो रहे हैं ना। 13, 11, 9, 7, 5। हाँ, देखो, अगर आप लोग गलती कर रहे हो तो सबको कंफ्यूजन कर रहे हो। ठीक है, अगर हो गया किसी को अपने पटल कम होते जा रहे हैं, अपन 5वें पटल तक आ गए, तो अपन ने देख लिया कि उस तरह से कम हो जाएगा और अपन ने इसका तरीका देख लिया, ठीक है ना? तो ये आ गया 5वें में। अब इसके बाद छठी पृथ्वी में क्या हो गया? छठी पटल में कल 3 ही है और वहां पर 17 सागर जो थी वो थी, मुख था और भूमि 22 है। तो 17 में से 5/3 है, तो 5/3, फिर 8/3 और फिर उसको जोड़ देंगे, फिर करके तो 22 आ जाएगा। बिल्कुल ही बराबर आपका उत्तर आ जाएगा। 7वीं पृथ्वी में गएंगे तो बहुत सरल हो गया, एकदम सरल हो गया। एक ही इंद्र है, एक ही पटल है। हाँ, पटल है, तो उसमें जितना है उतने ही वृद्धि का प्रमाण आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ये बताया। अब इसको पढ़ लेते हैं। अवधि स्थान नाम का एक ही इंद्रक है। कहां पर आ गए हम? 7वीं पृथ्वी में आ गए। कहां पर आ गए? 7वीं, लास्ट में पढ़ना अपने को। 7वीं पृथ्वी में अवधि स्थान नाम का एक ही इंद्रक है। वही जगन्य एक समय अधिक 22 सागरोपम था, उत्कृष्ट आयु 33 सागर प्रमाण है। बोलो भगवान महावीर की जय। देखो, ये नरक से अपन निकल रहे हैं। नेमिनाथ भगवान की जय बोल लो आप लोग। बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। जय हो, जय है हो, ना? जय हो। अपन ग्रहित मिथ्यात्व के साथ बोल रहे हैं कि जैसे शांतिनाथ भगवान शांति करें, इस तरह से नेमिनाथ भगवान नरक से हमको निकाले। ठीक है ना? निकलना तो अपने कारण ही है, लेकिन अपन बोल सकते हैं कि नेमिनाथ भगवान की हमने जय बोली है, क्योंकि हमें ना ये मतलब अपना आ गया चल मल अघाड़ में जैसे दोष होते हैं ना, वैसे ग्रहित मिथ्यात्व का चल मल अघाड़ में कहते हैं शांतिनाथ भगवान शांति करे, ऐसे दोष लगते हैं। चल मल अघाड़ के लगते हैं हमारी प्रतिमा है, कुछ भी करो। ठीक है, अश्वनाथ भगवान संकट दूर करे ऐसे बोलते हैं। चल बल अगर दोष है। हमने पहले ही बोला कि मिथ्या दृष्टि की तरह से बोल रहे हैं हम लोग को। ठीक है ना? वास्तव में तो जीव गया भी कहाँ है, जीव नरक में भी कहाँ रहता, अपने आत्म प्रदेशों में रहता है। निश्चय से तो किरण भाई साहब, राजा श्रेणी कहने को भले ही कह लो आप पहले नरक में रहते हैं, लेकिन वो तो व्यवहार नहीं का कथन है। निश्चय से तो अपनी आत्मा के प्रदेशों में ही रहते हैं, क्योंकि अगर वहां नरक में कहें तो जब केवली समुदाय करते हैं तो जहां पर राजा श्रेणी रह रहा है वहां पर केवली समुदाय के प्रदेश जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो उस समय केवली भगवान कहाँ रहेंगे? है ना? जीव तो अपने आत्मा के प्रदेशों में ही रहता है। अब ये इतनी मार्गणा चलने के बाद में किसका नंबर आएगा? तिरंज गति का नंबर आएगा। आशा में तिरंज गति में काल की अपेक्षा से कैसी प्रॉब्लम बनेगी? सामान्य से और विशेष। सामान्य से मतलब क्या लेंगे, बिना देखे बताइए। सामान्य से मतलब क्या? पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों आएंगे। इसके से लेकर पंचेंद्र तिर्यंज, सभी तिर्यंज आएंगे। जगन ऐसे मैं बताऊं, सामान्य से क्षुद्र भाव और पल्य नहीं। अपन जब अपन तिर्यंज गति की आप लोग सब भूल गए। सामान्य तिर्यंज, पंचेंद्रीय तिर्यंज, पंचेंद्रीय पर्याप्त तिर्यंज। अपन धवला का स्वाध्याय कर रहे हैं। अपन जो है ना द्रव्य संग्रह नहीं पढ़ रहे हैं, एकेंद्रीय अगर अपन जो है ना ये पढ़ रहे हैं, धवला जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो सामान्य तिर्यंज, पंचेंद्रीय तिर्यंज, उसके बाद में तिर्यंज पर्याप्त, फिर मनुष्य तिर्यंजनी, फिर लब्ध पर्याप्त, इस प्रकार से भेद करते हैं। लेकिन जब सामान्य तिर्यंज करेंगे तो जैसा अभी मुग्धा जी ने बोला कि शुद्ध ग्रहण लेना पड़ेगा और ऊपर लेंगे पंचेंद्रीय तक लेंगे तो 3 पल्ले की आयु का ले लेंगे। लेकिन अलग अलग जीव समास में करेंगे तो उसकी बात वहां पर आएगी। चलिए आशाबेन आप पढ़िए, तिरंज गति का पढ़िए जरा। आशाबेन पढ़ने जा रहे हैं सूत्र नंबर 11। नहीं 10 है, 10 पढ़ लीजिए। चलिए 10वां, गति
तिरिखो केव चिरम कालादो होदी सुगम मेदम, यह सूत्र सुगम है। जहननेन नो नो नो, सुगम का सुगम है इसलिए अर्थ करना पड़ेगा। तिरक गति का मतलब क्या है? तिरंज गति का मतलब कि मनुष्य गति नहीं है, नरक गति नहीं है, देव गति नहीं है, या तिरंज गति के बारे में वर्णन है। तिरगति के चिरम कालादो, काला तो मतलब क्षेत्र की बात नहीं, स्पर्श की बात नहीं है, काल की बात है, ठीक है ना। चलो ये तो बात हो गया। और क्या लिखेंगे इसकी टीका में सुगम में? ये तो बात एक अपन ने हो गई बल के। और क्या लिखेंगे? हमारे मुग्धा जब भी बता देंगे, पूछेगा। एवं भूत लय से जो तिरंज है वो अपनी बात चलेगी, स्वामित्व में बात हो गई। यहाँ पर तिरंज की बात है, यहाँ पर अभी वो चला गया स्वामित्व प्रपण में अपन बात कर रहे थे कि कौन हेमंत, वहां अस्तित्व और स्वामित्व की बात है। अभी अपने काल की बात चल रही है। कितने काल तक रहेगा? जगन कितने काल तक? तिर्यंश गति में तिर्यंश कितने काल तक रहेगा? केंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तिर्यंश तक की बात होगी। वो सब हो गया, बात हो गया, वो सब बात तो आशा मैंने बता दी। अभी जब मुग्धा जी बोलेंगे प्रच्छा सूत्र है, मतलब कौन सा सूत्र है? ये प्रच्छा सूत्र है, क्योंकि उसने काला तो पूछा ना, मतलब क्वेश्चन है आंसर नहीं है। इसको बोलेंगे ये सूत्र कौन सा? प्रच्छा सूत्र है। ये इसकी टीका में लिखेंगे। चलिए आगे का पढ़िए। खुदा भवग्रहणम, तिरंज गति में तिरंज जीव वहां जघन्य से क्षुद्र भवग्रहण काल तक रहता है, क्योंकि मनुष्य गति से आकर तिर्यंच पर्याप्तकों में उत्पन्न होकर वहां जघन्य आयु स्थिति प्रमाण काल तक रहकर वहां से निकलने वाले जीव के क्षुद्र भवग्रहण प्रमाण जघन्य काल तक पाया जाता है। चलिए आगे चलिए। जीव मनुष्य गति से आया, कोई जीव मनुष्य गति से आया और तिरंज पर्याप्तकों में जन्म लिया उसने, तो वहां पे उसकी कितने काल तक रहेगा? तो क्षुद्र भव तक रहेगा। तो तिरंज भर का तिरंज भी होता है, तो उसका क्यों हमारे को जरूरत नहीं? तिरंज भर का तिरंज होगा तब भी उसकी अपर्याप्त की अवस्था की जगन आयु इतनी होगी, तो मनुष्य गति से लिखने क्या जरूरत थी? मनुष्य गति से भी लिखने का मतलब ये है कि वो जीव नरक से नहीं आ रहा है, देव गति से नहीं आ रहा है। और गति मार्गणा में वो पहले मनुष्य गति की मार्गणा कर, और तिरंज गति का जीव है ये। तिरंज से तो आता ही वर्तमान में तिरंज गति का है। हाँ, तिरंज से भी आ सकता है, मनुष्य गति से भी आ सकता है, पर अभी यहाँ पर मनुष्य गति से आया जीव का वर्णन है। क्यों? हमें पता है तिरंज से आ सकता है, लेकिन यहाँ मनुष्य गति क्यों लिया? क्योंकि मनुष्य पढ़ रहे हैं, उन्हें घबराहट होनी चाहिए कि हम अगर सम्यक दर्शन नहीं किया तो फिर ऐसे ऐसे भव विग्रहण करने पड़ेंगे। नहीं नहीं अभी। हाँ बताइए जय श्री श्याम। बहुत सरल है। अपन तिरंज गति की जगन्य ले रहे हैं, अगर वो तिरंज गति से आया तो उसकी पहले वाली आयु भी जुड़ेगी। जगन्य कहां से होगी? जगन्य कब होगी? जो मनुष्य गति में नहीं था और तिरंज गति में आया और वापस भरकर वापस मनुष्य हो गया, तभी जगन्य होगी ना। अगर वो तिरंज गति से आया और तिरंज गति में आया तो जगन्य कहां से होगी? वो तो वो एक बहुत तो पहले भी दो क्षुद्र भाव ग्रहण हो जाएंगे। आप समझे? दो क्षुद्र भाव ग्रहण, इसलिए मनुष्य गति से आया, तिरंज हुआ और वापिस मनुष्य गति में चला गया, तब तो अपन कहेंगे तिरंज गति की आयु जगन्य हुई। अगर तिरंज से तिरंज में आया तो तिरंज गति चल रही थी, फिर तिरंज गति को तो वो तो उत्कृष्ट आयु में जाएंगे। हम कितने जाएंगे? बार बार तिरंज से तिरंज 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 लेंगे तो वो तो उत्कृष्ट आयु में लेंगे। लेकिन यहाँ पर तो क्या कम से कम काल तक उसको तिरंज में रखना है, तो तिरंज में शुद्र भाव कहां से आएगा? कि मनुष्य ही आ सकता है और फिर वापस मनुष्य में चला जाएगा। क्या बताया मुग्धा जी? किरण भाई तो क्या बता रहे हैं हम यहाँ? बस अगर अपन सोच के चलेंगे तो बहुत आनंद आएगा। तिर्यंच गति का अगर काल निकालना है तो पहले मनुष्य था और उसके बाद तिर्यंच में आ गया, फिर मनुष्य में गया। जल्दी उसको अन्य जगह भेजना, मतलब अन्य गति से लाना है और जल्दी से जल्दी उसको अन्य गति में भेज देने का। अब अन्य गति से लाने के लिए बहुत कोशिश की, नारकी कोई तैयार नहीं हुआ, देव कोई तैयार नहीं हुआ, कौन तैयार हो? बेचारे मनुष्य तैयार हुए और तो कोई तैयार हुए नहीं है, मतलब जा ही नहीं सकते हैं। तो ये आ गया और वापिस से जल्दी भेजना है तो कहाँ जाएंगे? वापस मनुष्य में जाना पड़ेगा। तो तिरंज में जाएगा तो उसकी तिरंज आयु चल रही है, तो
तो एक ही भाव उसको धारण कराया और वापस मनुष्य बना दिया, मनुष्य से अगर वापस उसको तिरंज बना दिया तब भी उसकी जगन्य आयु नहीं घटित होगी तिरंज की, क्योंकि हमारी मारगणा कौन चल रही? तिरंज है। मारगणा भी समाप्त हो जानी चाहिए। क्या बताया मैंने राजेश भैया, जो समझाना? हमको तिरंज की जगन्य आयु निकालनी है, तिरंज की जगन्य आयु निकालनी है। तिरंज की जगन्य आयु क्या है? किसी जीव को अन्य मार्गणा से लाना, अन्य गति से लाना और तिरंज गति में कम से कम समय रखकर वापिस उसको तिरंज गति से बाहर निकालना, तब उसका तिरंज गति में जगन्य का काल रहेगा। उत्कर्ष काल से क्या है? अन्य गति से लाना और उसको लगातार लगातार अधिक 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 काल तिरंज में जन्म 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 मरण जन्म मरण जन्म मरण करना और फिर उसको बाहर ले जाना होगा उत्कृष्ट काल। क्या बताया मैंने किरण जी भाई साहब? जगन्य काल और उत्कृष्ट काल कैसे निकालेंगे? एक जीव की अपेक्षा निकाल रहे, नाना जीव की अपेक्षा नहीं निकाल रहे। एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय त्रियंज सब मिलाना है ना? नहीं, बोलो कि जगन्य काल तो शुद्र भाव का ग्रहण में जगन्य होगा, वहां मतलब जो सबसे कम शुद्र भाव उसी में ही होगा। जगन्य काल निकाले, बोलो उषा जी समझाइए। इसमें जो क्षुद्र भाव के लिए मनुष्य गति से आकर के जो तिर्यंच या पर्याप्तों में आएगा और एक भाव ग्रहण करके फिर मनुष्य में चला जाएगा, तो वो जघन्य क्षुद्र भाव ग्रहण में आएगा। नरक गति का जगन्य काल निकालने के लिए क्या करेंगे? नरक धीरे धीरे एक मिनट पूछा। हाँ, नरक गति का निकालने के लिए नरक गति का मनुष्य गति आपने बहुत सरल है ये सब चीजें, मतलब अपने सोचेंगे तो फिर। हाँ बोलिए मुग्धा जी, आप बोलिए। आप मुग्धा जी धीरे बताइए, सबको समझे धीरे धीरे। नरक गति से आएगा और नहीं, फिर तिरंज में जाएगा। नहीं, प्रश्न क्या है? नरक गति का जगन्य काल निकालना, नरक गति का जगन्य। अभी यहाँ तिरंज गति का जगन निकाले ना, मान लो अपने नरक गति का जगन निकालना, तो कैसे निकालेंगे? 10,000। वो तो आपको रटा रटा याद है, मैं कह रहा हूँ कैसे निकालेंगे? मनुष्य तिरंज में जाएगा, से कोई जीव आएगा और नरक में 10,000 वर्ष कम से कम रह के वापस। ये तो आपने रट लिया कि हमको भी याद हो गया सबको 10,000 वर्ष और 33 सागर है। हम तो मेथड समझ, मान लो कोई एक है, कोई अमेरिका से आया, जॉन नाम है उसका, उसको पता ही नहीं है 10,000 वर्ष है, उसको पूछा नरक गति की जगन्य आयु कैसे निकालेंगे, तो परमागम की क्लास में प्रीति कैसे समझाएंगे आपके? कोई एक जॉन ब्रिटेन से आ गया है और उसको बताया आज जगन्य काल को, उसको रिसर्च करना है काल पर, और उसको बोला जगन्य काल कितना होता है नरक गति का। तो जगन्य काल नरक गति का निकालने का क्या है कि चूंकि हमें नरक गति का निकालना है तो उस जीव को अन्य गति से नरक गति में लाना और फिर नरक गति से जल्दी उसको निकालकर बाहर अन्य गति में ले जाना, तो जगन्य काल आ गया। उत्कृष्ट काल कैसे निकालेंगे कि अन्य गति से उस गति में लाना जिसका कि हमें काल निकालना है और अधिक से अधिक समय तक उसको रखना, तो उसको कहेंगे उत्कृष्ट काल कहेंगे। या तिरंज गति का निकाल रहे तो अन्य गति से तिरंज गति में लाए, जल्दी से जल्दी निकल गया तो उसका जगन्य काल। उत्कृष्ट, मुग्धा जी उत्कृष्ट काल कैसे निकालेंगे? अन्य गति से तो लाएंगे और उसको अब जो है अधिक से अधिक उसमें रहेंगे। इसमें अनादि तो वो नित्य निकोद वाला नहीं लेंगे, इतर निकोद वाला जीव लेंगे। फिर नित्य निकोद वाला अनादि काल से, उसका काल नहीं लेंगे। कौन सा लेंगे कि जिसने एक बार तिरंज मतलब निकोद से निकल गया है, अन्य गति में चला गया, मतलब मनुष्य में ही बनेगा सीधा, तो मनुष्य में गया है या कोई भी अन्य गति में गया, वापिस तिरंज में आया और अब कितने काल तक अधिक से अधिक रहेगा, उसको कहेंगे उत्कृष्ट काल। क्या बताया? उत्कृष्ट काल क्या मतलब है कि जो जीव तिरंज के सिवाय अन्य गति में था, अब वो तिरंज गति में आया और अधिक से अधिक काल तक उसको हर भाव तिरंज 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 कराने और फिर बाद में सबसे अधिक काल के बाद में उसको वापस अन्य गति में ले जाना, उसको कहेंगे उत्कृष्ट काल। कितना होगा? मुग्धा जी को याद है कितना होगा? संख्यात पुद्गल परावर्तन। काल तो 31 से 33 है ना? असंख्यात है उसे परावर्तन। पुद्गल परावर्तन। हाँ, असंख्यात पुद्गल परावर्तन। चलो, ये तिरंज में पंडित जी कौन सा एकेंद्रीय में रहता है या कोई भी पंचेंद्रिय तक किसी भी तिरंज में? हाँ, लॉन्ग टर्म तो वहीं मिलेगा आपको जगह रहने का।
क्यों ज्यादा बाकी से ज्यादा बाकी में त्रस पर्याय की स्थिति जो भी है 2000 सागर की जो भी है, तो अधिक इतने काल तक रहना तो आपको एकेंद्र में रहना पड़ेगा। ये जो असंख्यात पुद्गल परावर्तन है, ये फिर एकेंद्र की है इसका मतलब, या इसमें वो भी सम्मिलित है? वही इतना ये तो मापने का है, जैसे घड़ी घंटा मिनट होता है ना, तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन तो मापने का दंड है। नहीं, ये कह रहे हैं कि त्रियंच में रहने का काल अनंत काल है, अनंत काल रह सकता है जी। ये अपने कालानुगम में पढ़ा ना, अनंत काल है। तिरंज में रहने का काल कितना है? अनंत काल है। वो अनंत कितना बड़ा है? असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। एक पुद्गल परावर्तन इतना काल है, ऐसे असंख्यात पुद्गल परावर्तन चला गया, लेकिन एक एक पुद्गल परावर्तन काल भी अनंत है। हाँ, ठीक बात है। नहीं, पर वो उत्कर्ष काल जो ये जो असंख्यात पुद्गल परावर्तन है, ये एकेंद्री में ही रहेगा इतने टाइम तक। हाँ, वही रहेगा, इतना रहता है, शास्त्र का वचन है। अब उसमें क्यों है? उसमें पर्याप्त अपर्याप्त पर्याप्त अपर्याप्त सबके बहुत धारण करेगा। ऐसा नहीं है कि केवल अपर्याप्त के करे, क्योंकि पर्याप्त के धारण करेगा तो वे अंतर्मुख करेगा, केवल अपर्याप्त के दोनों को मिलाकर करेगा तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन आ जाएगा। ये सब आएंगे अपने कारणों को पढ़ा है, मतलब दोनों मिलाकर। लेकिन अभी तो अपनी सामान्य परंपरा चल रही है ना, सामान्य तिरंज की चल रही है। अभी भेद नहीं किया यहाँ पर कि पंचेंद्रिय तिरंज है, एकेंद्रिय के 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, सामान्य से कर रहे हैं तो कितनी हो रही है ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। चलिए आगे का पढ़िए। क्या गण्यता पढ़िए? अंतर्मुहूर्त ना, शुद्र भाव। अंतर्मुहूर्त तो बहुत बड़ा होता है, शुद्र भाव लेना पड़ेगा, एक सांस का 18 भाव वाला। शुद्र भाव लब्ध पर्याप्त का। मतलब तो पर्याप्त ही लेना पड़ेगा अभी सामान्य है। और इतने ही शुद्र भाव उसी का किसकी बात चल रही है? हमारी चल रही है, किसी और की बात चल रही है? सब अपने के अपन जहाँ पर भूखे, मतलब अपना इतिहास चल रहा है, अपना ही चल रहा है, अपना इतिहास चल रहा है। हमारी बात चल रही है। भूतकाल में मेरे को डर लग रहा है, जैसे मेरे बारे में बता रहे हो आप, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ किसी और को फीलिंग आ रही है ऐसी? अपनी बात है राजेश भैया। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। देखो ये लिखा आगे, कितना क्लियर लिखा। क्योंकि अविवक्षित गतियों से, अविकसित गति कौन हो गई? तिरंज को छोड़कर बाकी सब अविकसित गतियों से आकर तिरंज उत्पन्न। अभी क्यों लिया इन्होंने कि देव गति से भी आकर उत्पन्न हो सकता है, कोई मतलब नारकी भी तिरंज, पंचेंद्रिय तिरंज हो सकता है। तो हमारी मार्गणा 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय की बात नहीं है। यहाँ पर अविकसित गतियों से तिरंज से आकर मतलब कोई सोधर्म ईशान का देव है, वो मरकर पृथ्वी काय में हो गया, मरते चे थावरतन धरे। कोई नारकी है, वो शहर बन गया, फिर वहां से भी चला जाएगा, वो एक केंद्र में चला जाएगा। तो इसलिए अविवक्षित गतियों से गति नहीं लिखा, गतियों से लिखा। नहीं तो कल मनुष्य गति लिखते हैं। देखो शुद्र प्रभाव ग्रहण में मनुष्य गति लिखा, क्योंकि नारकी मरकर संगी पंचेंद्रिय तिरंजी होगा, देव होगा तो पर्याप्ति होगा, पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए वहां पर जब शुद्र भाव की जगन्य काल की लिखा तो मनुष्य गति से आकर लिखा था, लेकिन उत्कर्ष काल में लिखा गया विवक्षित गतियों, अविवक्षित गतियों से आकर। ये समझ में आ रहा आप लोगों को? हाँ जी, कि वहां पर जगन्य काल लगाने में मनुष्य से लाए थे, जबकि यहाँ पर उत्कर्ष काल करने में तिरंज गति में लाए। कहां से लाए? अविवक्षित गतियों से लाए। क्या बता रहे हैं प्रीति जी? प्रीति जी काल निकाल रहे हैं ना, जगन्य काल। एक जीव की अपेक्षा जगन्य काल और उत्कर्ष काल निकाल रहे हैं तिरंज गति में रहने का। तो ये 2 बातें आ रही। क्या आ रही है? अविकसित गतियों से आकर, मतलब अन्य गति से आकर उत्पन्न होकर आवली के असंख्यात भाग प्रमाण पुद्गल प्रवर्तन। अभी तो कोई असंख्यात का प्रमाण भी है, बता दिया। आवली के असंख्यात भाग प्रमाण पुद्गल प्रवर्तन लग गया, क्योंकि असंख्यात भी बहुत होता है, पल्ले भी होता है, सागर भी होता है। तो कितना आवली के असंख्यात भाग प्रमाण पुद्गल प्रवर्तन काल तक तिरंचों में परिभ्रमण करके अन्य गतियों में जाने वाले जीव के सूत्रोक्त असंख्यात पुद्गल परावर्तन अंत काल पाया जाता है। असंख्यात पुद्गल परावर्तन कहने पर आवली के असंख्यात भाग प्रमाण वे ही पुद्गल परिवर्तन होते हैं। ये बात उन्होंने यहाँ पर उसका और प्रमाण बता दिया। शंका पढ़िए। शंका, असंख्यात पुद्गल परिवर्तनों का तात्पर्य आवली के असंख्यात वार से ही है, अधिक ने कैसे जाना जाता है? आचार परंपरा के उपदेश से जाना जाता है, और हमने कालानुगम में भी हमने पढ़ा था। अब सूत्र नंबर 13 पढ़ी राजेश भैया। सूत्र नंबर 13 राजेश भैया पढ़ रहे हैं। वीडियो का बंद है नहीं उनका। चलो पंचेद्य तिरक पंचेद्य तिरक पज्जत हेलो पंचेद्य तिरको किन्नी केवल चीरम काला दो गोंती। तो अब ये इन्होंने ये क्या नाम ले लिया उन्होंने? पंचेंद्य तिरक पज्जत
पंचेंद्र तिरक जोड़िनी केविचरम काला तो होती, ये 3 नाम कौन से ले लिए उन्होंने? पंचेंद्रिय तिरक तिर्यंच तिर्यंच, पंचेंद्रिय पज्जत, तिर्यंच पज्जत, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तक लिया पहले और फिर तिर्यंच योनिनी पिल्या, योनिनी। क्योंकि इन तीनों में लब्ध पर्याप्त जीव नहीं होते, इसलिए इन तीनों का एक ग्रुप बना दिया। 5 प्रकार बताए। हाँ, मतलब तिरंज के जो 5 प्रकार के भेद था ना, सामान्य तिरंज, पंचेंद्रिय तिरंज, पंचेंद्रिय पर्याप्त, तिरंज योनिनी और लब्ध पर्याप्त। तो इन्होंने पहले सामान्य की बात कर ली थी, अब 3 की बात कर ली और लब्ध पर्याप्त की अलग से बात करेंगे। अपन ऐसे आलाप निकालते ना, इसलिए वहां पर उसका बात आ गया। चलिए पढ़िए, आज उषा जोशी पढ़िए इसका हिंदी में। जघन्य से शूद्र भव ग्रहण काल तक वो पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त व पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी अंतर मुहूर्त काल तक रहते हैं, क्योंकि पंचेंद्रिय तिर्यंचों का जगन्य काल शूद्र भव ग्रहण प्रमाण है। कारण कि पंचेंद्रिय तिर्यंचों में अपर्याप्त जीवों का होना संभव है। शेष तिर्यंचों का प्रमाण काल अंतर मुहूर्त है, क्योंकि उनमें अपर्याप्त नहीं होते। पर्याप्त जीवों में जगन्य आयु स्थिति का प्रमाण शूद्र भव काल नहीं होता, अर्थात उससे अधिक होता है, क्योंकि यदि पर्याप्त काल के जगन्य ऊपर लेना पड़ेगा, शूद्र भव काल नहीं होता है, अर्थात उससे अधिक होता है, क्योंकि यदि पर्याप्त काल के जगन्य आयु प्रमाण विशुद्र भव का ग्रह काल का मात्र होता तो प्रस्तुत सूत्र में अंतर्मुहूर्त काल के उपदेश के निरर्थक होने का प्रसंग आ जाता है। देखो एक बात है, अपन तो लब्ध पर्याप्त को लास्ट में ले रहे थे, क्योंकि जगन्य शूद्र भव ग्रहण किया है, तो इन्होंने पंचेंद्रिय में भी, उन्होंने पंचेंद्रिय सामान्य के अंदर भी उन्होंने शूद्र भव ग्रहण कर लिया। फिर से बता दो क्या है समझ। अगर पंचेंद्रिय पर्याप्त ले तो उनका जगन्य काल अंतर्मूर्ति होगा, लेकिन यहाँ पर पंचेंद्रिय सामान्य लिया तो पर्याप्त और अपर्याप्त का भेद नहीं किया, तो अपर्याप्त को लेने से उसका शूद्र भव ग्रहण आ गया। लेकिन जब तिरंच योनिनी कहेंगे तो तिरंच योनिनी में तो फिर बात जो है वो बात, क्योंकि नपुंसक लिंग चला गया उसमें, तो तिरंच योनिनी कहेंगे तो उसमें शूद्र भव ग्रहण नहीं लेंगे। तो इन्होंने यही बात यहाँ पर स्पष्ट की है। मुझे पता नहीं कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। अपन कालानुगम का ये पढ़ चुके हैं और ये जीव समाज के अपन भेद पढ़ चुके हैं। बात क्या चल रही है कि जैसे अपने तिरंज सामान्य कहा था, तो तिरंज सामान्य में क्या सामान्य था, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय, उसमें पर्याप्त और अपर्याप्त सभी ले लो। जब हमने पंचेंद्रिय कहा तो पंचेंद्रिय सामान्य कहा तो पर्याप्त और अपर्याप्त सब ले लेने का, उसके अंदर सब भेद आ गए। जब हमने तिरंज योनिनी कहा या अपर्याप्त कहा तो अलग अलग, पंचेंद्रिय पर्याप्त कहेंगे तो फिर उसमें शूद्र भव ग्रहण नहीं आएगा, पंचेंद्रिय पर्याप्त में शूद्र भव ग्रहण नहीं आएगा। ये बात यहाँ पर देख रहे थे। तो इन्होंने ये लिखा क्योंकि पंचेंद्रिय तिर्यंचों का जगन्य काल शूद्र भव ग्रहण प्रमाण है। कारण कि पंचेंद्रिय, ये लिख दिया है, पंचेंद्रिय तिर्यंच में अपर्याप्त जीवों का होना संभव है। क्यों कि हम पंचेंद्रिय तिर्यंच का तो पंचेंद्रिय तिर्यंच सामान्य लेने का, तो सामान्य में पर्याप्त भी आ गए अपर्याप्त भी आ गए। शेष तिर्यंचों का प्रमाण काल अंतर्मूर्त है। लेकिन जब बाकी के लिए, बाकी कौन से लिए, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी, इसमें शुद्र भ्रमण नहीं घटित होगा, इसमें जगन्य काल कितना घटित होगा, अंतर्मुति घटेगा। ये बस इतना सा होता है, प्रस्तुत सूत्र में यही बताया। चलिए अब सूत्र नंबर 1 सूत्र और पढ़ लेते हैं। पढ़िए उषा जी, सूत्र नंबर 15। सूत्र पर लेना पड़ेगा। उक्कसेन तिन्नन पलिदोवमाणी पूवकोड़ी उद्दतेन भव्य ही यानी। नहीं ऐसा नहीं पढ़ेंगे, हम ऐसे पढ़ेंगे, पूवकोड़ी पुद्दतेन, ये बब्ब आधा है ना, नब्बहियाणी पुद्धत्ते, या रुकेंगे, कोड़ी पूवकोड़ी पुद्धत्ते, बोलिए रुकिए यहाँ पर, पूवकोड़ी पुद्धत्ते अब नब्बहियाणी, नब्बहियाणी। पढ़िए जरा मुग्धा जी, पढ़िए सूत्र को, पढ़िए फिर से। उक्कसेन
वही आनी। हाँ बस बढ़िया। चलो उषा दोषी पढ़ना है इसका हिंदी में। उत्कृष्ट काल, उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक 3 फल्योपम प्रमाण काल तक पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय पर्याप्त व पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी जीव रहते हैं। ये कैसे निकाला थोड़ा बताएंगे हमको, मैं थोड़ा समझना चाहते हैं हम आपसे। उत्कृष्ट काल निकालना अधिक और किसका निकाल रहे, पंचेंद्रिय का निकाल रहे, कठिन नहीं है ये जैसे आप लोग ना बहुत, आप लोग ज्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब आप लोग अगर इसको ना अपने को क्या निकालना, पहले सोचो पंचेंद्रिय तिर्यंच का उत्कृष्ट काल निकालना। अभी बताओ पंचेंद्रिय तिर्यंच कहाँ भोग पाए जाएंगे? भूमि में। भूमि में। अरे हमारे गाय 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 माता रोज दूध पीते हम तो उसका। कर्मभूमि भोगभूमि दोनों में कर्म मिल जाएंगे। भूमि में, शंभुरमन समुद्र में पूर्व कोटि आयु वाले, भोग भूमि वाले 3 पल्ले के आयु वाले। अरे पंचेंद्रिय तिर्यंच कर्म भूमि में भी जाएंगे और भोग भूमि में भी जाएंगे, दोनों में जाएंगे। दोनों में जाएंगे, ठीक है ना। अब कर्म भूमि के तिर्यंच की आयु कितनी होती है कि 1 पूर्व कोटि होती है। किसी तिर्यंच ने क्या किया, इसमें जन्म लिया, कहाँ जन्म लिया उसने, पंचेंद्रिय तिर्यंच में जन्म लिया, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पहले उसने तिर्यंच आयु बांध ली थी, बाद में उसने तिर्यंच आयु बंधी, तब वो तो जाएगा तो कहाँ जाएगा, भोग में जाएगा, भोग में जाएगा तो 3 पल्ले की उसकी आयु होगी, इसलिए 1 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्ले की आयु होगी, क्योंकि उसके बाद में उसकी मार्गणा चेंज हो जाएगी, उसके बाद में उसकी मार्गणा चेंज हो जाएगी। अब आप समझे ना, आप कहेंगे पूर्व कोटि से मरकर फिर तिर्यंच होगा, हाँ लेकिन ये तो 3 पल्ले तो बहुत बड़ा होगा, पूर्व कोटि तो संख्यात है और पल्ले की आयु तो उसकी है, ठीक है ना, इसलिए 3 पल्ले की आयु उन्होंने लिया है, इस प्रकार से उन्होंने घटित किया है सामान्य का। इसका आपने पढ़ा ना, किसकी बताया, पंचेंद्रिय उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक लिया। अब पूर्व कोटि अधिक में कितनी आ जाएगी मालूम आपको, 95 आ सकती है, 95 तक आ सकती है। पृथकत्व का अर्थ तो 95 कोटि होगा, 2 से 9 3 से 9 होगा ना। नहीं एक मिनट, ये पंचेंद्रिय बनेगा, पंचेंद्रिय बनेगा तो कितनी बार बन सकता है, पूर्व कोटि पृथक में कितना लेना पड़ेगा इसको, देखो पंचेंद्रिय में 1 मिनट हो सकता है 96 अपन गिन लेते हैं, पूर्व कोटि पंचेंद्रिय का लेना है, ये पर्याप्त और अपर्याप्त के भाव सब ग्रहण कर सकता है, बीच में एक अपर्याप्त करके ले सकता है, और इसको तीनों वेद में ले सकते हैं, अंतिम में भले आपको उसको कोई से भी ले हो, लेकिन पहले तीनों वेद में भी ले सकते हैं, पर्याप्त तो पर्याप्त में भी ले सकते हैं। अपन ने कालानुगम में पढ़ा था, अगर आप देखें अधिक से अधिक क्या है कि लगातार उसको पंचेंद्रिय रखना है, तो पंचेंद्रिय में कहां से शुरू किया था, जहां तक मुझे याद है पहले उसको बनाया था, अंतिम भाव तो लेना था भोगभूमि का, और जो उसके पहले के सारे भाव लेने थे उसके, तो उन्होंने 48 भाव अपन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 8 या 24, 8 भाव के हो गए, 24 भाव हो गए उसके, है ना, 8 के 24 के हो गए, पर्याप्त के भी हो गए और अपर्याप्त के भी हो गए, उसमें दोनों भाव आएंगे इसमें। अपर्याप्त के कैसे होंगे, अपर्याप्त का बीच में ले गए एक और वापिस फिर पर्याप्त के उतने ग्रहण कर सकता है, एक बीच में पर्याप्त का अंतर्मुख का लेकर वापिस पर्याप्त के वापिस नपुंसक स्त्री में सब ले सकते हैं, वो इस तरह से गिना था वो, तभी 24 के बाद फिर अपर्याप्त और फिर 24 लेगा ऐसे। हाँ ऐसे लेना पड़ेगा, ऐसे फिर 47 पूर्व कोटि 3 पल्ले होगा। हाँ 47 पूर्व कोटि +1 पल्ले हो जाएगा, मतलब अंतिम भाव 48 वाला जो है वो नियम से जो है उसको लेके फिर उसमें जाना पड़ेगा, ऐसा अपन वहां पर ले सकते हैं। बराबर, ये अपने कालानुगम में पढ़ा था सब, उसको देख सकते हैं, कल देख के आप बता सकते हैं, लेकिन इसी तरह से लेना था, क्योंकि पंचेंद्रिय तिर्यंच है तो बीच में 8 या 24 फिर उसको ले लिया, लेकिन नहीं, अरे पंचेंद्रिय संज्ञा भी लेना पड़ेगा। अरे मुग्धा जी याद आ गया हमको, आपको 96 ही लेने पड़ेंगे, संगी भी ले सकते हैं, असंगी भी ले सकते हैं। आगे आया है, आगे आएगा, हमें भी थोड़ा याद धीरे आया, कोई बात नहीं, ऐसा चलता है, क्योंकि आपने 48 बोला, हमने पहले 96 भी बोला था, फिर हमने कहा कि नहीं, तो इसमें 95 पूर्व कोटि तो लेनी पड़ेगी और एक अंतिम और 96 वाली अपने को वो लेनी पड़ेगी। ये बात समझ आई है आप लोगों को, नहीं आई है? नहीं आ रही है? 48 तो मनुष्य के होते हैं ना, समझाइए। अरे किसने कहा, आप अभी तिर्यंच मार्गणा चल रहा है, मनुष्य में लिया है, पूछा मैं पूछ रही हूँ। अरे 98 होंगे ही नहीं, मनुष्य के तो 48 ही होंगे, क्योंकि मनुष्य में कहां से वो संगी और असंगी के भेद होंगे, मनुष्य सारे संगी होते हैं,
90 जो 6 आते हैं वो तभी आते हैं जब संगी और असंगी के लेते हैं, और संगी असंगी मनुष्य में भेद है ही नहीं। देव भी संगी होते हैं, नारकी भी संगी होते हैं, और मनुष्य भी संगी होते हैं। केवल संगी असंगी के भेद केवल तिर्यंचों में ही है, और उनमें तीनों वेद पाए जाते हैं, पंचेंद्रिय संगी में और असंगी में तीनों। तो 3 वेद की अपेक्षा से ले लिए अपन ने, और पर्याप्त अपर्याप्त के बीच में ले लिए तो 24 और 48, और फिर असंगी के 48 लेके अंत में 95 पूर्व कोटि हो गई है। तब अंतिम भाव उसको जो है भोग भूमिका देकर उसको भेजना चाहिए। देखो शायद आगे आया होगा, पढ़ लेते हैं 1 मिनट। आया है, अगले पैराग्राफ में ही है। चलो पढ़िए जरा, आप पढ़ो मुग्धा जी, सबको समझ में आ जाएगा। पढ़ो। उत्कृष्ट काल, उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक 3 पल्योपम प्रमाण काल तक पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय पर्याप्त व पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी जीव रहते हैं, क्योंकि पंचेंद्रियों को छोड़ एकेंद्रिय आदि अन्य जातीय जीवों में से आकर पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त व पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी जीवों में उत्पन्न होकर क्रमशः 95, 47 व 15 पूर्व कोटि प्रमाण काल तक परिभ्रमण करके दान देने से अथवा दान का अनुमोदन करने से 3 पल्योपम की आयु स्थिति वाले भोग भूमिक तिर्यंचों में उत्पन्न होकर अपनी आयु स्थिति प्रमाण काल तक वहां रहकर देवों में उत्पन्न होने वाले जीव के सूत्रोक्त काल घटित होता हुआ पाया जाता है। अब देखो प्रश्न बहुत जोरदार है, फिर मैं समझाऊंगा। तिर्यंचों में दान देना कैसे संभव है? पढ़ो। नहीं, क्योंकि जो तिर्यंच तिर्यंचों में दान देना कैसे संभव है? समाधान नहीं, क्योंकि जो तिर्यंच संयता संयत जीव सचित्त भंजन के प्रत्याख्यान अर्थात त्याग व्रत को ग्रहण कर लेते हैं, उनके लिए सल्लली के पत्तों आदि का दान करने वाले तिर्यंचों के दान देने में कोई विरोध नहीं आता। वाह, बाय गॉड, क्या लिखा? त्याग व्रत को कर लेते हैं उनके लिए शल्यकी के पत्तों आदि का दान करने वाले तिर्यंच को दान देने में कोई विरोध नहीं आता। ये बात हाँ, कोई आप समझाना चाहता? कौन समझा रहा है? बोलिए। त्रियंच जो पंचम मुनि स्थानवर्ती है वो त्रियंचों को ही आपस में दान देगा, पत्तों का, सूखे पत्तों का। जो पंचम गुण स्थान वृत्ति जीव है, संयम व्रत धारण करने वाले, उनको जो अन्य त्रियंच जीव जो पत्तों का दान करते हैं उसके बारे में कहा है। सचित्त त्यागी होते हैं ना, वो सूखे पत्तों को ही लेते हैं। कहाँ पढ़ा आपने ये यहाँ और कहाँ पर पढ़ा? बताइए, समझाइए जरा मधु जी, कहाँ पढ़ा अपन ने? यही पढ़ा है कि तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो नई बात क्या हुई है। अपन हमेशा क्या सोचते हैं, अपने को आदिनाथ भगवान के भाव याद आते हैं। मुझे तो मतलब आप लोगों ने तो कहीं पढ़ा होगा ये बात मेरे पढ़ने में नहीं आई थी, इसलिए मेरा विचार तो चला गया कि आदिनाथ भगवान के जीव में अपन देखा था बंदर, नेवला, उन्होंने जब वज्रजंग राजा थे ना, तो वहां पर उन्होंने क्या था, वो सब जाके भोग में जन्म लिए। हाँ, आप बोलना चाहते हैं? बोलिए। अनुमोदना करी थी उन्होंने, व्रत मुनि महाराज जी को व्रत दिया जा रहा था, 3 लोगों ने, बंदर, नेवला और उसमें, तो उसके फल से उनको भोग भूमि में जन्म मिला। आप स्वयं पढ़ रहे हैं कि हमको समझा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? मैं बता रही हूँ ना। किसको समझा रहे हैं आप? किसने पूछा था प्रश्न मधु जी से? ये पंचम गति का आया है ना, त्रियंच गति का, कि सचित्त भंजन के प्रत्याख्यान, मतलब क्या मतलब त्याग करते हैं ना वो सचित्त का। हाँ, बढ़िया, आपने समझा। किसको समझा रहे थे वो पूछो, उससे समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़े। आप किसने पूछा था आपसे प्रश्न? समझा सकते हैं हम, तो समझने के लिए ही बैठे हैं यहाँ पे, हम किसको समझाएंगे? सबसे भौंदू मैं ही हूँ। फिर चुप रहना चाहिए ना, अगर हम भौंदू हैं तो चुप है तो परीक्षा कैसे होगी? जब सच लिखा है ना, संयता संयत जीव सचित्त भंजन के प्रत्याख्यान अर्थात त्याग व्रत को ग्रहण कर लेते हैं। वही तो पंडित जी पूछ रहे हैं, उसका जवाब दे दो फिर। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। चलो थोड़ा सा सबका ध्यान रखिए, सबका अलग अलग शब्द में आप लोगों को ज्यादा हो सकता है किसी का। हमारा तो ये ध्यान रहता है कि जहाँ अपन पढ़ते हैं ना, जो अपन पहले समझ है
उससे क्या नई बात आई उसके ऊपर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। और आप उसको पढ़ के, ये तो पढ़ के अपन सबने पढ़ा ही है, क्योंकि ऐसी बात कि पत्तों का दान देते हैं तिरंज, ऐसी बात मेरे पहले पढ़ने में नहीं आई थी। आपके आई थी क्या कभी ऐसी बात पढ़ने में? सुनने में आया, कभी ऐसा ध्यान है कि ये बात आई, ये सुन के इसमें भी लिखा ना, संयता संयजीव सचित्त भंजन। चलो आगे से चलें। हाँ, वो चल नहीं पा रहे, आगे बढ़ नहीं पा रहे। आज समझाओ पंडित जी, ये बीच में रह जाएगा, फिर समझाइए। मतलब हमारा ये हमेशा ये आता था कि जो अंतिम भोग होता ना, तो वो कोई मुनिराज को दान देगा। तो अब मैंने जो पहले जो पढ़ा था ना, ये बातें पहले भी आई थी। कहाँ पर आई थी? कि भोग भूमि उत्पन्न होने के कारण में तिरंजों की आई थी, बात अलग से आई थी। तो वो दोनों बोला था कि तिरंज अनुमोदना करते हैं, और अनुमोदना में अपन को वहां पर जो उदाहरण आए थे वो वही उदाहरण आए थे जो अपन ने आदिनाथ भगवान के भोग में अपन ने पढ़ा ना पुराण में, कि बंदर नेवला ने थे तो उन्होंने देखकर अनुमोदना की थी, और वो सब भी जो है वापिस जो भोग भूमि उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसी बात अपन ने पढ़ी थी। लेकिन ये जो बात आई है कि एक पंचन, ये क्यों आई है कि वो बात अगर लेंगे तो ये धर्म का कर्म भूमि का तिरंज होना चाहिए, और ये कहता है मनुष्य लोक का तिरंज होना चाहिए। अब मुझे समझ में आई, जो नई बात में पकड़ना चाहता था ना, अब मुझे पकड़ में आई, क्यों? थोड़ा अपन सोचेंगे तो पकड़ में आएगी। ध्यान देना मुग्धा जी, जो आदिनाथ भगवान के जो पुराण में अपन पढ़ते हैं, और वहां पर जो बंदर नेवला सुवर्ण और शेर ने जो दान दिया था, तो वो कर्म भूमि के तिरंज है ना। वो कर्मभूमि कहाँ की 2.5 दीप की कर्मभूमि थी, वो 2.5 दीप की कर्मभूमि थी। लेकिन ये जो यहाँ ये क्या बात आ रही है कि स्वयंभू रमण के समुद्र वाला जीव भी महाजन्म लेकर भी जो है छन्नी पूर्व कोटि कर सकता है, इसलिए आचार्य ने ये बात बोली। अब मुझे समझ में आया। पहले जो अपन ने हमेशा हम पढ़ते हैं तो वहां तो क्या होता है कि अपने कर्म भूमि में दान देने की अनुमोदना करने की बात आती है, उसकी बात होती है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, दान देने की बात नहीं आ रही थी, यहाँ पर बात आ रही थी कि छन्यु पुरुकोटि पृथकत्व वर्ग जो है, ये जो है तिरंजों में लगा सकते हैं, और वो तिरंज स्वयं रमण समुद्र वाला तिरंज भी हो सकता है। ये बात अपन बनाने अधिक ले। तो फिर प्रश्न हुआ कि वो अंतिम वाला समझ जो है भोग भूमि में कैसे जन्म लेगा, क्योंकि स्वयं रमण समुद्र में तो कोई मुनिराज है ही नहीं है, मनुष्य लोग के आगे तो कोई मुनिराज बनेंगे नहीं, तो वहां पर कैसे अनुमोदना होगी। तो ये बात बहुत जोरदार मतलब जो आई है, इस अपेक्षा में यहाँ पर आई है। ये तो लेकिन वहां पे एकेंद्रीय पत्ते आदि होंगे क्या, पेड़ आदि? क्या चीज कहाँ पर बोल रहे हैं मुग्धा जी? स्वयंभू रमण समुद्र इतना बड़ा है, तो वहां पे पेड़ पत्ते होंगे क्या? अरे बहुत होंगे, बहुत वो अंदर वो एक मत्स्य है ना, उसमें पूरी की पूरी वर्गणा जब हम पढ़ेंगे, 14वीं पुस्तक पढ़ेंगे ना, तो उसके ऊपर सारी की सारी वर्गणाएं है, सचेत अचेत निजित सब वर्गणाएं। वो जो सबसे बड़ा करोड़ है कितना, 12.5 करोड़ घन योजन वाला, उसके ऊपर तो सब कुछ अग्नि का है जी, वो जी उसकी शरीर बहुत बड़ा है बहुत बड़ा वहां पर है ना। तो वो स्वयं रमण समुद्र वाला जीव, ये देखो यहाँ लिखा है। ये बात कभी मतलब ध्यान दे क्यों आई वो समझ में नहीं आ रहा था मुझे, तो थोड़ा सोचा अपन ने, देखो फिर से बता दे। नहीं, क्योंकि तिरंज संहिता सहज जीव सचित भोजन के प्रत्याख्यान, देखो यहाँ लिख कुछ और रहा है, वो सचित भोजन के प्रत्याख्यान मतलब उसने ये प्राचीन प्रतिधारी है, तो सचित त्याग उसकी प्रतिमा है, त्याग व्रत कर लेते हैं, उनके लिए ये दान किसको, स्वयं को देगा। उनके लिए शल्लकी के पत्तों आदि का दान करने वाले तिरंजों के दान देने में कोई विरोध नहीं आता है। ये हमको समझ नहीं आया कि तिरंजों को दान देने से कैसे बनेगा, ये स्वयं को दान देते हैं, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर। यानी एक तिरंज आता है को दे रहा है, तो नहीं, तो उसमें आदान की अनुमोदना कैसे हो गई? मैं बताती हूँ पंडित जी, मैंने सुन रखा है। पंचम गुणस्थान मूर्ति जो है सचित्त त्याग वाला, वो दूसरा प्राणी, दूसरा जो है वो सूखे पत्ते उसको दे रहा है, ऐसे दान हो गया ना। हाँ ये सही है। हाँ ये है जी, ऐसे ही सुन रखा है हमने। एक मिनट, आप बोलिए, आप क्यों बोल रहे हैं? हाँ जी यही है, वो सूखे पत्ते ला करके देगा। एक हाथी का भी आता है कि उन्हें समाधि की थी, तो दूसरे तिरंज लाके उन्हें सूखे पत्ते खिलाते थे। तो ये अपन ने तो सुना था कि उत्तम पात्र को दान देता वो उत्तम भोग में जन्म देता है, जघन्य को देता जघन्य देता है, और मध्यम वाला मध्यम को देता है, ऐसा अपन ने पढ़ा था।
और पंचम गुण स्थान वाला मध्यम में गिना जाता है। तो ये मध्यम भूमिका लेंगे तो 2 पल्ले की होगी, और जबकि इन्होंने जो है अन्य की 3 पल्ले की घटाई है। यहाँ पर तीन पल्ले की आयु घटानी है। तो कर्मभूमि वाला हो सकता है ना? कर्मभूमि वाला जीव है, एक तिर्यंच है जिसने सचित्त त्याग किया है, और दूसरा तिर्यंच उसको लाके देगा, और 3 पल्ले वाली आयु। लेकिन वो पंचम गुण स्थान वाला ही होगा ना? उत्तम तो नहीं होगा, उत्तम तो मुनि होंगे ना। आप मेरी बात सुनिए, छड़ला में आए ना, वो बात चल रहा, मनुष्य लोक के अंदर की बात चल रही है। वहां पर उत्तम मध्यम जगह 3 विधि के अंतर अध्याय देते, वहां पर मुनिराज को लिया, उन्होंने उत्तम लिया है, ठीक है ना। और जो अपन मनुष्य लोक में जो तिर्यंच मुनिराज को दान देते वाले की अनुमोदना करते हैं, वो उत्तम भोगभूमि में जन्म लेते हैं। ये बात तो समाप्त हो गई, वो बात यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, वो बात उन्होंने यहाँ पर नहीं लिया है। यहाँ पर जो मार्ग जो लिया है वो मेरे को लगता है स्वयं रमण समुद्र वाले संहित को लिया, क्योंकि जो तिर्यंच संहिता संयत सचित त्याग के प्रत्याख्यान अर्थात त्याग व्रत ग्रहण कर लेते हैं, उनके लिए शल्यकी के पत्तों आदि का दान करने के लिए तिर्यंच को दान देने में कोई विरोध नहीं आता है। चलो और देखेंगे, कहीं और बात आएगी। ये मतलब एक पत्ते हो गए, शल्यकी के पत्ते सूखे पत्ते होने चाहिए, सचित नहीं है ये, क्योंकि सचित का त्याग किया उन्हें सूखे पत्तों का, सूखे पत्ते हैं, क्योंकि सचित नहीं है, अचित की बात चल रही है। अचित पत्तों का त्याग दिया और उसने दूसरे 5 गुणस्थान वाले को लाकर दिए ही दिए, ठीक है ना। लेकिन दूसरा 5वां गुणस्थान मध्यम पात्र हुआ। हाँ जी, मध्यम पात्र हुआ। तिर्यंचों में तो इससे ज्यादा नहीं हो सकता ना। हाँ, बस ये पॉइंट लेना था कि तिर्यंचों में गुणस्थानी 5 होगा, तो तिर्यंचों के लिए वही उत्कृष्ट हो गया पात्र, वही उत्कृष्ट हो गया। मतलब तिर्यंच में 4था गुणस्थान वालों को दे तो जगन्य हो गया, और तिर्यंच में वो वहां का जो उत्कृष्ट है उसको दिया, इसलिए उसको लेना पड़ेगा, ऐसा मतलब जो है मतलब ये बताया। तो अपनी भूमिका के अनुसार है ना। जैसे हमारा तो क्या है कि हमारे पानी छानने की पंचम गुणस्थान वर्ती की मनुष्य की प्रक्रिया अलग है, और तिर्यंच के पानी छानकर पीने वाले की प्रक्रिया अलग है। क्यों? वो तो हिला के पी लेंगे। वो तो हिला के पी लेंगे, तो वही बात यहाँ पर आती है। पर ये भी बहुत बात है, कितनी अच्छी बात आई कि 5 प्रतिमा होंगी, उसको भी सचित त्यागी हो जाएगा। सच मतलब वो वहां पर है ना, सूखे पत्ते तिर्यंच होकर भी मतलब अपने, और अपन अष्टमी 14 में कहते हैं आज नहीं है तो आज जो पेट वो हो जाता है, मतलब दूसरे दिन फिर जल्दी से फिर से फ्रूट ले लेते हैं, अनार का जूस पी लेते हैं। अगर एक दिन अष्टमी 2-3 दिन नहीं खाए, या 10 लक्षण धर्म में अगर अपन ने हरी नहीं खाई, तो उसके बाद में जो एकम का पांडा करके फर्स्ट क्लास हरी हरी सब्जियों की, है ना। और ये जो है पढ़ा था हमने कहानी में कि हाथी पंचम गुण स्थानवर्ती था, अब वो ऐसा हो गया, चल फिर नहीं सकता था, किसी ने मतलब इस तरह हो गई, वो समाधि ले ली थी किसने? हाथी ने। हाँ। तो फिर बंदर सूखे पत्ते ला करके खिलाता था वहीं पे। हाँ, सूखे पत्ते ला करके, मतलब बहुत गजब की बात है, मतलब सूखे पत्ते मतलब। चलिए, अच्छी चीज आई थी। अब रुकते हैं, अपना समय भी हो रहा है, तो देखते क्या ये बताना पंडित जी, छान में जो बता रहे हैं ना। हाँ, मैं बता एक लाइन और पढ़ लेते, फिर बाकी बढ़ाते, ताकि 15 सूत्र पूरे हो जाए। 15 स्त्री शंका, स्त्री पुरुष नपुंसक वेदी पंचेंद्रिय तिर्यंच के 8 पूर्व कोटि प्रमाण काल तक ही जीव रहता है। ये कैसे जाना जाता है? आचार परंपरागत से उपदेश जानता है। तो सारा आचार परंपरा से लिया है। अपन यहाँ 15 सूत्र पर जो है यहाँ पर रुकते हैं, आगे की बात अपन करेंगे। हाँ, अपनी चर्चा जो चल रही थी आप कर सकते हैं। अपन 15 सूत्र पूरे हो गए। ये ऐसा है ना, 8 भाव लिए उन्होंने, तो क्या लिया है? 3 वेद ले लिए तो 24 हो गए। उसके बाद में पर्याप्त लिया, फिर 24 कर लिया, 48 हो गए। ऐसे संगी और असंगी के लेना तो 96 हो गए। लेकिन हमें अधिक से अधिक घटाना, तो अंतिम जो है 95 तक तो ऐसे लेना, और 96 वाला जो उन्होंने भोग भूमि का ले लिया, 3 पल्ले का ले लिया। इसलिए उन्होंने कहा पूर्व कोटि पृथकत्व 3 पल्ले ले लिया। ये जो लिया था ना यहाँ पर पंडित जी, नपुंसक अपर्याप्त अवस्था में तो नपुंसक ही होंगे सब, तो स्त्री पुरुष के कैसे लगेंगे अपर्याप्त? ये अपर्याप्त में सिर्फ एक ही लेने, एक ऐसा। जैसे बता दो मैं आपको, एक ध्यान, अब सुनो ध्यान। जैसे वेदक सम्यक में समझाने के लिए उदाहरण ले रहा हूं। वेदक सम्यक दृष्टि की अधिक से अधिक स्थिति कितनी है? 66 सागर है। शायद वेदक सम्यक दृष्टि की है। लेकिन वह मिथ्यात्व का जब उन्होंने अंतरकाल निकाला था,
जब मैंने पढ़ा था अंतर्परुपण पढ़ी थी, तो क्या किया था, 66 सागर पूरा होने के पहले उसको एक अंतर्मुहूर्त के लिए तीसरे गुण स्थान में लाए, फिर 66 सागर में ले लिए, तो 2 बार कर सकता है, ऐसे भगवान ने देखा है। यहाँ पर भी कहते हैं कि एक कोई पर्याप्त जीव है, पंचेंद्रिय पर्याप्त में तीनों वेद होंगे, तीनों के 8 हो गए, उसके बाद में फिर एक पर्याप्त का धारण किया, फिर वो 24 वो धारण कर सकता है, बंद कर दे। फिर तीनों के धारण कर लेगा। उसके बाद में वो हो जाएगा संगी, हो जाएगा संगी में फिर धारण के 24, फिर एक पर्याप्त का धारण करेगा, फिर 24 धारण करेगा, लेकिन अंतिम वाला जो है उसको 95 के बाद में उसको जो है अपने को जो है भोगभूमि में ले जाना। और भोगभूमि वाला जीव कोई भी हो सकता है, ये सिद्ध करने के लिए कि वो स्वयं रमण समुद्र वाला भी हो सकता है तिरंज, जरूरी नहीं कि यही का हो। सम्यक दृष्टि होगा। अरे 5 गुण स्थान तो सम्यक दृष्टि होगा ही ना, सैयद लिखा तो ये आपने क्या ये यहाँ से होगा ही, वो तो होगा ही, भोग भूमि में जो जाएगा वो सम्यक दृष्टि ही जाएगा, ये पूछ रही हूँ मैं। वो बिल्कुल जाएगा, और अगर नहीं भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता मुझे उससे, क्यों कि अगर उसने पूर्व में हो सकता है मिथ्यात्व में आके, जैसे शांतिनाथ भगवान का जीव थे, उन्होंने मिथ्यात्व में भोगभूमि चले गए, उत्तम भोगभूमि चले गए थे। जब शांतिनाथ भगवान का जीव शिष्य भोगभूमि जाने के लिए जरूरी नहीं है कि उसको सम्यक दृष्टि होना चाहिए। भोगभूमि जाने के लिए क्या है कि उसको सम्यक प्राप्त करने के पहले उसने वो आयु बांधी, तिरंच आयु बांधी है, फिर सम्यक में आया है, और उसकी फिर अनुमोदना करके जो है उसकी जो जाएगा भोगभूमि जाएगा। पंडित जी, स्वयंभू रमण समुद्र तो कर्म भूमि है ना वहाँ। हाँ, तो ये कर्म भूमि लिया ना इसको, तभी तो 5 गुण स्थान होगा, भोगभूमि तो 14 गुण स्थान होगा। अपने को तो कर्म भूमि का जीव ही भोग भूमि में जाएगा, कर्म भूमि का जीव भोग भूमि में जाएगा। अपना क्या अंतर हो रहा था, अपन है ना ये 2.5 द्वीप के अंदर जो मनुष्य लोग है वहां की कर्म भूमि को ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो बात आ गई तिरंच में कि जो स्वयंभू रमण समुद्र की जो कर्म भूमि है, वहां के जीव भी इस तरह से जो पूरा कर सकते हैं, वहां का भी कोई जीव जो है ये इतनी बड़ी आयु तक लगातार रह सकता है, ये बात यहाँ पर इन्होंने बताई है। ये बात मतलब तिरंजों की तो वही पूर्व कोटि परमान आयु होगी ना, स्वयंभू रमण समुद्र। नहीं, कोई जरूरी नहीं, यहाँ भी होगी तिरंज पूर्व कोटि कहीं भी हो सकती है। अच्छा, कर्म भूमि की भी हो सकती है ना, कर्म भूमि कहीं भी हो सकती है, वहां पर ये नहीं लिखा स्वयंभू रमण समुद्र की, कर्म भूमि के तिरंज और मनुष्यों की आयु पूर्व कोटि होती है, कहीं की हो सकती है वो बात। चलिए रुकते हैं अपन। चलो जिनवाणी स्तुति मनाशवे को ज्ञान के प्रकाश भासवे को भानु शिव खानु है, 6 द्रव्य जानवे को बंध विधि भानवे को, स्वपर पिछानवे को परम प्रमाणी है, अनुभव बतायवे को जीव के जतायवे को, कहूँ न सतायवे को भव्य उरानी है, हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गही तो पावे सुख चैन, जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकानो, वाणी देत हूँ दो। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो हरिहंसाय, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहूनं, नमो हरिहंसाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहूनं, नमो हरिहंसाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहूनं, नमो हरिहंसाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहूनं, नमो हरिहंसाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहूनं, नमो हरिहंसाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहूनं, नमो हरिहंसाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहूनं, नमो हरिहंसाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं,
नमो उवज्जायाणं नमो लोके सव्वसारणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोके सव्वसारणं। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान भगवान की की जय। वीर सेगन आचार्य की आचार्य की जय। ग्रंथ की जी जय। जय जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।